जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजेंग को वो पपेट अटैक करने लगा होता पर मैपल बचा लेता है उसे। तो चैप्टर नंबर 61 की स्टार्टिंग होती है। वो जो पपेट होता है वो अपने हाथों को गोल गोल घुमाता है क्लोज को, और जो दीवार के ऊपर अटैक कर रहा होता है उस टनल की, और टनल को डैमेज कर रहा होता है। तो मैपल बोल रहा होता है कि हम किसी और ट्रेजर बॉक्स को ढूंढ लेते हैं, ये जो केव है टूट जाएगी जल्दी और हम यहाँ पे दब जाएंगे। लूजेंग बोलता है नहीं, ये जो ट्रेजर बॉक्स है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, अगर हम ऐसे डिफिकल्टी से डरते रहेंगे तो हम प्रोग्रेस कैसे मेक करेंगे। तो रेड मैपल बोलते हैं कि पर इसके लिए तुम इस छोटे से ट्रायल के लिए हम अपनी जिंदगी को थोड़ी दांव पे लगाएंगे। तो जो पपेट होता है वो लूजेंग और मैपल की तरफ आ रहा होता है, वो एकदम से उनकी तरफ अटैक कर देता है। लूजेंग बोलता है नीचे झुको, और वो दोनों नीचे झुक के बच जाते हैं। मैपल बोल रहा होता है कि अब हम क्या करें, तो वो पपेट बिल्कुल उनके सामने आ जाता है। लूजेंग देख रहा होता है उस पपेट की तरफ और उसे एक केबल दिखाई देती है जो कि उस ट्रेजर बॉक्स से कनेक्टेड होती है। मैपल बोलता है कि मुझे भी दिखाई दिया। तो लूजेंग बोलता है ये पक्का इसकी वीकनेस होगी और इस पपेट को हराने का यही सीक्रेट होगा कि अगर हम इस चेन को तोड़ दें जो कि इसको इस ट्रेजर बॉक्स से कनेक्ट कर रहा है। तो मैपल बोलता है ये तो सच है, पर हम इससे पार कैसे जाएंगे, ये तो हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहा है और हमें जाने नहीं दे रहा। पर वो फिर लूजेंग के कान में एक आइडिया सुनाता है लूजेंग को, और लूजेंग हैरान होता है और बोलते चलो ये करते हैं। तो लूजेंग बोलते चलो साथ में फाइट करते हैं। तो लूजेंग और मैपल को वो भी देख रहे होते हैं बाहर जो होते हैं पैट्रियार्च और बाकी मेंबर्स डिफरेंट सेक्ट के। तो मैपल के सेक्ट का पैट्रियार्च बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रबल में है। क्लाउड होल का एल्डर जो फीहान होता है वो बोल रहा होता है कि ये जो किलिंग पपेट है इसको बड़े अच्छे मटेरियल से बनाया गया जिसका नाम है रेड थंडर पर्पल आयरन, और इसको इम्पॉसिबल है कट करना। फिर पैट्रियार्च कंटिन्यू करता है कि इसको हरा सकते हैं अगर इसकी वायर को कट कर दे जो कि इसको ज्वाइन कर रही है उस सिल्वर बॉक्स से, पर वो भी डिफिकल्ट है। ग्रैंडमा लोंग भी बोल रही होती है कि कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे क्योंकि ट्रेजर बॉक्स को पाना चाहते थे जो कि लॉर्ड ऑफ क्लाउड टेंपल ही पा पाया था अपने टाइम पे। ये ऐसे डिजर्व करते हैं जो इनको ये पपेट कर रहा है इनके साथ। तो जो पैट्रियार्च होता है शी जिंगचियान वो लंबी सांस लेता है पर उसके कंधे पे क्लाउड होल का एल्डर हाथ रख देता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम कुछ ज्यादा चिंता कर रहे हो, पर मुझे लगता है कि ये अपना रास्ता खुद फाइंड कर लेंगे। पैट्रियार्च थोड़ा सैड होकर बोलता है कि हाँ ये सच है, हम कर भी कह सकते हैं। और मैपल के सेक्ट का जो पैट्रियार्च होता है वो भी सोच रहा होता है कि अब हम सिर्फ होप ही कर सकते हैं कि ये सही सलामत वापस आ जाए। फिर हमें द्वारा केव का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे मैपल और लूजेंग होते हैं खड़े। मैपल बोलता है कि चलो करते हैं, लूजेंग बोलता है ठीक है। लूजेंग अपने हेवनली डीमन फैंटम्स को क्रिएट करता है और उस पपेट की तरफ भेज देता है। वो पपेट उनको एक ही बार में स्लैम कर देता है। मैपल उसकी तरफ जा रहा होता है और बोलता है मेरी बारी है। लूजेंग उसके ध्यान को भटका रहा होता है और मैपल एकदम से दीवार के ऊपर कूद के दूसरी साइड पहुंच जाता है और लूजेंग को स्माइल दे रहा होता है। लूजेंग बोलता है ठीक है मैं भी आता हूँ वहाँ पे। मैपल वहाँ पे जा रहा होता है उस केबल के पास जो कि सिल्वर बॉक्स से कनेक्टेड होती है। लूजेंग उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है पपेट को। रेड मैपल सोच रहा होता है अच्छा ये है इसकी वीकनेस। लूजेंग ने ये बोला था कि अगर हम इसको कट कर देंगे तो पपेट रुक जाएगा, चलो मैं करता हूँ। फिर वो अपने एक नाइफ को निकाल लेता है और उस बॉक्स की उस केबल को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लूजेंग पपेट के अटैक से बचता है और बोलता है कि रेड मैपल रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम। मैपल उसे अपने नाइफ से मार रहा होता है उसकी तरफ, पर वो टूट नहीं रहा होता है। पपेट को लग जाता है पता, वो पीछे एकदम से अपने ब्लेड को रेड मैपल की तरफ भेज देता है। वो रेड मैपल की तरफ आ रहा होता है ब्लेड। लूजेंग चिल्लाता है पीछे से और बोलता है कि रेड मैपल ध्यान से। रेड मैपल पीछे की तरफ चला जाता है क्योंकि जो ट्रेजर बॉक्स होता है वो एक नैरो केव में होता है। तो जो ब्लेड होता है वो धीरे धीरे करके रेड मैपल की तरफ आ रहा होता है उस केव को कट करते हुए साइड से। रेड मैपल बड़े से टेंशन में होता है, वो ब्लेड उसके पास आ रहा होता है धीरे धीरे करके। फिर लूजेंग उस पपेट से फाइट कर रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो पपेट उससे मार देगा रेड मैपल को, पर मैं बच के कैसे जा सकता हूँ इससे। वो जो ब्लेड होता है वो उस केव को कट करते हुए मैपल की तरफ आ रहा होता है। मैपल सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ। मैंने सोचा था कि मैं किसी भी डेंजरस प्लेस में जा सकता हूँ अगर मेरे पास एस्केप करने का कोई रास्ता होगा तो, पर इस टाइम मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। लूजेंग थक गया होता है उस पपेट से फाइट कर करके और सोच रहा होता है कि मुझे किसी भी कीमत में मैपल को बचाना पड़ेगा। लूजेंग देख रहा होता है पपेट की तरफ और यहाँ मैं देख रहा था तो उसे दीवार पे केव की एक कट दिखाई देता है। लूजेंग सोचता है क्या ये टेम्परल रिफ्ट है। फिर लूजेंग उसकी तरफ जाता है उस कट की तरफ। जो वो ब्लेड होता है वो बिल्कुल ही मैपल के पास पहुंच गया होता है और उसे कट ही करने लगा होता है। मैपल सोच रहा था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पे मार जाऊंगा, मेरी किस्मत ही खराब है। तो लूजेंग वहाँ पे एकदम से आ जाता है और उस ब्लेड को रोक देता है। मैपल सोचता है कि ये क्या हुआ। अब मैपल को सामने एक इंसान दिखा देता है, वो लूजेंग होता है। लूजेंग बोलता है कि रेड मैपल मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आया हूँ। मैपल बोलता है तुम यहाँ पे कैसे आ गए हो। तो वो जो कट होता है केव में वो टेम्परल रिफ्ट होती है, मतलब एक स्पेस में कट होता है जिसकी वजह से लूजेंग बिल्कुल रेड मैपल के पास ट्रैवल कर पाया। फिर लूजेंग अपनी इमोर्टल टायर वेपन को बाहर निकालता है जो कि उसकी स्वॉर्ड होती है मेन, और उससे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है उसे। जैसे उसका ब्लेड और उस सिल्वर बॉक्स के कोलिजन होता है तो बहुत एक अर्थक्वेक टाइप आता है उस केव में, और जो केव होती है वो भी टूटने लग पड़ती है। रेड मैपल सोच रहा होता है ये तो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। लूजेंग की स्वॉर्ड और उस सिल्वर बॉक्स के कोलिजन से वो दोनों टूट जाते हैं। लूजेंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और रेड मैपल भी देख रहा होता है। फिर लूजेंग अपनी टूटी स्वॉर्ड की तरफ देख रहा होता है, भाई बेचारी इसकी स्वॉर्ड। फिर पपेट रुक जाता है एकदम से और उनकी तरफ देखता है और उनको नीचे झुक के ग्रीट करता है। लूजेंग और मैपल एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि ये क्या हुआ। मैपल बोलते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे, ये पपेट अपनी मर्जी से मूव कर सकता था। लूजेंग बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि एक जिंदा इंसान की सोल इसमें डाली गई है ताकि इसे हमेशा जिंदा रखा जा सके। कुछ वॉरियर्स होते हैं जो अपनी सोल को रिफाइन करते हैं और पपेट में डाल देते हैं ताकि वो हमेशा जी सके, पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनकी सोल्स को और पपेट को दूसरे बंदे यूज कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए। लूजेंग बोलते हैं क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रिलीज कर दूं? अगर तुम्हारे पास रास्ता है कि हम तुम्हारी सोल को रिलीज कर सकते हैं तो हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। वो पपेट रुकता है पर वहाँ से एकदम से फिर फास्ट तरीके से गायब हो जाता है, पीछे ब्लर ही दिखता है। मैपल सोच रहा होता है कि थैंक गॉड भाई मैं बच गया हूँ। लूजेंग गुस्से से बोलता है मैपल मेरी जो स्वॉर्ड है वो टूट गई है आधी, और तुम एक सड़े से नाइफ को यूज कर रहे थे उसको तोड़ने के लिए, तुम्हें पता नहीं है कितना ज्यादा डेंजरस था। मैपल के पास कुछ नहीं होता है बोलने के लिए। मैपल थोड़ा ऑकवर्ड सा हंस रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैंने सोचा था कि ये आसान होगा क्योंकि इसकी वीकनेस है, पर तुम्हारी स्वॉर्ड इतनी ज्यादा कमजोर
बोलती कि ये टूट गई, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी दूंगा। लूजेंग अपनी स्वॉर्ड की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि शुक्रिया, पर मेरे पास एक और स्वॉर्ड है और मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। रेड मैपल बोलता हूँ कि मैं तुम्हारी एक उधारी में हूँ, अगर तुम्हें फ्यूचर में हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लूजेंग बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, तुमसे कौन शादी करना चाहता है? भाई ये बंदा बड़ा फनी। फिर लूजेंग उस बॉक्स को खोल रहा होता है और बोलता है कि चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। वो जैसे उस बॉक्स को खोलते हैं तो वहाँ पे एक स्क्रॉल होता है स्किल का। लूजेंग बोल रहा था मुझे ऐसा लग रहा है एक सीक्रेट बुक है किसी स्किल की। लूजेंग उसे हाथ में पकड़ता है और उसे पढ़ता है कि उसके ऊपर क्या लिखा होता है। उसके ऊपर लिखा होता है इविल स्पिरिट लाइफ एंड डेथ व्हील, ये एक होली टाइप स्किल है। और लूजेंग पढ़ रहा होता है और उसे पता लगता है कि ब्लड डेविल एम्परर की एक स्किल है। ये जो स्किल है ये इविल स्पिरिट को यूज करके बुद्धा को डिस्ट्रॉय कर सकती है, मतलब इविल स्पिरिट से अच्छाई का नाश कर सकती है। लूजेंग बोलता है तो बड़ा ज्यादा अच्छा है, ये स्किल है ये इविल स्पिरिट से जुड़ी हुई है। तो रेड मैपल बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा इसकी तारीफ क्यों कर रहे हो, तो सिंपल ही बुक है। लूजेंग रेड मैपल की तरफ देख रहा होता है। रेड मैपल बोलता है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो चलो मैं इसे तुम्हें देता हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है और उस स्वॉर्ड के लिए मैं नहीं लूंगा इस सिल्वर बॉक्स की चीज को, ये सब तुम्हारी होंगी। लूजेंग हैरान होकर बोलते क्या तुम सीरियस हो? रेड मैपल बोलते कि ये रोड ऑफ ट्रायर है, ये मेरे लिए सिर्फ एक जर्नी है, अगर मैं इसको ले लूंगा तो इसका मतलब कि मैं कंटिन्यू करूंगा चैलेंज को, भूल जाओ इसको। लूजेंग बोलता तुम? रेड मैपल बोलता मुझे माफ कर दो मास्टर, पर जो मैंने बोला वो मैं वैसे करूंगा, मैं चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं हूँ इस मिशन को, ये मेरे लिए सिर्फ जर्नी है एक। लूजेंग बोलता क्यों? तो रेड मैपल बोलता कि मैंने जैसे बोला ये मेरे लिए एक जर्नी है, अगर मैं चैलेंज के लिए मर जाऊंगा तो ये मेरे लिए लेस अट्रैक्टिव होगा, मतलब कुछ खास नहीं होगा मेरे लिए और ये बहुत बुरा होगा। फिर लूजेंग और रेड मैपल बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। रेड मैपल बाहर की तरफ उंगली करता है और बोलता है देखो यहाँ का व्यू कितना ज्यादा अच्छा है, शुक्र मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ ऊपर। तो लूजेंग हंसता है। लूजेंग बड़े जोर से हंस रहा होता है और बोलता है कि मैपल तुम बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो, पर मैं चैलेंज करना चाहता हूँ इस एंड को, तो मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। रेड मैपल बोलता है मुझे पता है तुम ऐसे ही बोलोगे और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा पोटेंशियल बड़ा ज्यादा है, हम साथ में चलेंगे कहीं पे जब तुम इस चैलेंज को फिनिश कर लोगे। वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और लूजेंग बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। रेड मैपल वहीं पे बैठ जाता है। लूजेंग ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है बड़ा ज्यादा अजीब है, ये जो क्लिफ वॉल है ये बिल्कुल सेम है जैसे पहले थी। फिर वो ऊपर पहुंच जाता है और वो सोच रहा होता है कि जो नेक्स्ट लेवल है वो पक्का आसान नहीं होगा, इसके लिए चलो मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ इस न्यू एक्वायर्ड स्किल को। फिर लूजेंग उस स्क्रॉल को ओपन कर लेता है। जैसे उस स्क्रॉल को वो ओपन करता है तो उसमें से एक लाइट लूजेंग के फोरहेड में चल जाती है। लूजेंग दर्द से चिल्ला रहा होता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, वो बोल रही होती है कि जो इविल स्पिरिट्स हैं वो उन क्रिएचर से आती है जिनको कर्स किया गया होता है, अगर वो कर्स तोड़ा नहीं गया होता है तो वो इविल स्पिरिट बन जाती हैं। लूजेंग दर्द में होता है बढ़ जाता है और वो सोच रहा होता है चल क्या रहा है, और वो आवाज ग्रीन ड्रैगन की होती है। लूजेंग अपने सिर को पकड़ के बैठा होता है। लूजेंग के सिर में एक और आवाज सुनाई देती है जो बोल रही होती है कि मैंने पूरी जिंदगी कॉम्प्रिहेंशन की है इस स्किल की, और वो आवाज ब्लड डेविल एम्परर की होती है। इस स्किल में इविल स्पिरिट्स को यूज किया जाता है। लूजेंग सोच रहे थे ब्लड डेविल एम्परर कौन है, तो ग्रीन ड्रैगन बोलते हैं ग्रीन जेड स्लिप थी, ये एक साउथ जेड स्लिप थी, इसमें जो भी कुछ लिखा होता है वो सोल की हेल्प से लिखा होता है। जैसे तुम इसे ओपन करोगे तो ये सीक्रेट बुक तुम्हारे माइंड में चल जाएगी और तुम इसे एक ही दम से मास्टर कर लोगे और तुम्हें इसे याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है। भाई काश ऐसे बुक्स होती है, आजकल भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। लूजेंग बोलता है अच्छा, और वो खड़ा हो जाता है। फिर वो ठीक हो जाता है एकदम से और बोल रहा होता है कि क्या हुआ ये, मेरे को तो जरा भी दर्द नहीं हो रही है पर मुझे थोड़ी सी इचिंग हो रही है। फिर लूजेंग का जो वाउंड होता है उसके चेहरे पे जो पपेट से लड़ते वक्त लग गया था उसको, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जो लूजेंग को बुक मिली थी सिल्वर बॉक्स से वो ब्लड एम्परर की एक स्किल होती है जो सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल होती है उसकी। तो जैसे लूजेंग उसे ओपन करता है तो वो एकदम से उसके माइंड में चल जाती है और वो लर्न कर लेता है एकदम से, और लूजेंग के वॉन्ड्स भी हील हो जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 61 की स्टार्टिंग होती है। ड्रैगन बोल रहा होता है कि इविल स्पिरिट लाइफ एंड डेथ व्हील जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर स्किल थी ब्लड एम्परर की, और ये एक्टिवेट कर सकता है पावर को हाइड्रा ब्लड सोल की जो तुम्हें अभी मिली है, और इसकी वजह से तुम बड़ी जल्दी हील हो सकते। जो हाइड्रास होते हैं उनके पास बड़ी ज्यादा अच्छी हीलिंग एबिलिटीज होती हैं। लूजेंग बोलता है हाइड्रा ब्लड सोल, वो भी इस ब्लू बॉक्स में। चलो ठीक है मैं अब चलता हूँ। वेल लूजेंग को हाइड्रा ब्लड सोल मिली थी ब्लू बॉक्स से, और जो इसे सिल्वर बॉक्स से स्किल मिली थी ब्लड एम्परर की वो उस ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर सकती है जिसकी वजह से इसके वॉन्ड्स हील हो गए और उसको एक तरह से अच्छी हीलिंग एबिलिटी मिल गई। तो लूजेंग ऊपर की तरफ क्लाइंब करता रहता है और एक जगह पहुंचता जहाँ पे उसे एक गोल्डन बॉक्स दिखाई देता है। लूजेंग उस गोल्डन बॉक्स की तरफ आ रहा होता है, वो वहाँ पे पहुंच जाता है और सोच रहा होता है कि लेवल इतना ज्यादा सिंपल क्यों है। तो फिर वो आगे की तरफ देखता है गुफा की तरफ, वहाँ पे उसे एक बीस्ट दिखाई देता है जिसकी आईज ग्लो कर रही होती है रेड कलर से। तो वो अपने क्लो को बाहर निकाल लेता है और वो क्लो बहुत बड़ा होता है। लूजेंग पीछे की तरफ कूदता है तो फिर हमें दिखाई देता है वो एक वोल्फ होता है और वो रोर कर रहा होता है बड़े जोर से। लूजेंग बोलता है ये तो बड़ा ज्यादा पावरफुल डीमन है। जो वोल्फ होता है बड़े जोर से हाउल करता है और उसकी जो साउंड होती है वो बड़े ज्यादा कानों में चुभ रही होती है लूजेंग की। लूजेंग बोल रहा होता है कि इस हाउल को सुनने से तो मैं तो कांप रहा हूँ। फिर बाकी जो डिस्पल्स होते हैं जाओ होता है वो भी बोल रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है, ये तो बड़ा ज्यादा डरावना है। जाओ बोलता है बाकी डिस्पल्स को कि अपनी जेन्युइन एनर्जी को यूज करो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जो इविल बीस्ट है ये एक शैडो वोल्फ किंग है और इसकी रोर है, इसके पास डिस्ट्रक्टिव पावर होती है। जाओ सोच रहा होता है कि इस बंदे के पास एक गोल्ड बॉक्स भी मिल गया इसे, पर इसने ऑफेंड कर दिया एक शैडो वोल्फ किंग को, सो वो इसे मार ही देगा पक्का। फिर जाओ बोलता है कि चलो हम 12 अर्थली ब्रांचेस अरे को प्रिपेयर करते हैं। तो डिस्पल्स होते वो बोल रहे होते हैं क्यों। जाओ बोलता है कि अगर शैडो वोल्फ किंग बाहर आ गया तो हम क्या करेंगे, वो हमें मार देगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी ऊपर है उनको मार देते हैं शैडो बीस्ट किंग के साथ ही। फिर बाकी डिस्पल्स बोलते ठीक है। लूजेंग सोच रहा होता है कि जाओ ने एक्शन ले लिया, मुझे जल्दी करनी पड़ेगी, पर ये जो बीस्ट है मेरे सामने कुछ ज्यादा बड़ा है और इसके पास मैं नहीं जा सकता और इसकी वीकनेस को टेस्ट करने की मेरी हिम्मत नहीं है अभी। वो लूजेंग के सामने वाले स्टोन पे होता है। लूजेंग सोच रहा था कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। जाओ बोलता है कि 12 अर्थली ब्रांचेस अरे किल विंड। फिर वो लूजेंग की तरफ अटैक करने लग पड़ता है। लूजेंग सोच रहा था बंदा क्यों करता है ऐसे हमेशा। लूजेंग को फिर एक आइडिया आता है, वो विंड ब्लेड लूजेंग की
तरफ आ रहा होता है। लूजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है, फिर वो अपनी जेन्युइन एनर्जी प्रोटेक्शन को यूज करता है और जो विंड ब्लेड होता है वो उससे बहुत खतरनाक तरीके से टकराता है, जिसकी वजह से लूजेंग थोड़ा पीछे की तरफ हो जाता है। पर लूजेंग उस विंड ब्लेड की ट्रेजेक्टरी को चेंज करता है और उस वॉल्फ किंग के पास भेज रहा होता है। वॉल्फ किंग सिंपल अपने क्लो को यूज करता है और उस विंड ब्लेड को पूरी तरह से खत्म कर देता है। लूजेंग बोलता है कि इसके सिंपल क्लो को हिलाने से 12 अर्थली ब्रांचेस अरे टूट गया। ड्रैगन हंस रहा होता है। लूजेंग बोलता है कि ड्रैगन तुम हंस क्यों रहे हो? ड्रैगन बोलता है कि मैं इसलिए हंसा क्योंकि तुम खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम 12 अर्थली ब्रांचेस अरे को यूज करना चाहते थे वोल्फ किंग को मारने के लिए। तुम्हें अभी अपनी स्ट्रेंथ के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं है। तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो बड़ी ज्यादा इंक्रीज हो गई, तुम भूल गए हो क्या? फिर लूजेंग सोचता है और स्माइल करता है। वो बोलता है ठीक है, मैं इसे अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करूंगा, मैं अपनी पावर से इसे डिस्ट्रॉय करूंगा। लूजेंग सोच रहा था ऐसे तो मैंने इविल स्पिरिट लाइफ एंड डेथ व्हील को लर्न कर लिया है, पर मैं इसे अभी यूज नहीं कर सकता, मैं क्या करूं? फिर लूजेंग ऊपर की तरफ देख रहा हो तो उसे एक ब्रांच दिखाई देती है। फिर वो अपने डेविल फैंटम्स को उस बीस्ट की तरफ भेज देता है और जो फैंटम्स होते हैं वो उसका ध्यान भटका रहे होते हैं बीस्ट का। फिर लूजेंग जल्दी से उस ब्रांच को पकड़ता है और जंप करके उस वोल्फ के पास आ जाता है। लूजेंग अपने फ्लाइंग नाइफ को उस बीस्ट की आंखों की तरफ भेजता है और उसे अंधा कर देता है। उसकी दोनों आंखों को फोड़ देता है वो। लूजेंग सोच रहा होता है ठीक है, अब मैंने इसकी आईज को हर्ट कर दिया, अब ये मेरे को नहीं देख पाएगा और ये नहीं देख पाएगा कि मैं इसकी तरफ अटैक कर रहा हूँ। लूजेंग बोलता है अब ये लास्ट मूव है, कंप्लीट स्वॉर्ड। फिर वो अपनी स्वॉर्ड से उस बीस्ट को कट करने लगा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है चाहे कोई बीस्ट कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, एक सिंपल सा कट उसकी गर्दन के पीछे उसे मार देगा। और जैसे लूजेंग उसकी तरफ आ रहा होता है, बीस्ट उसे सेंस कर लेता और लूजेंग की तरफ अपनी रोर को यूज करता है। उस रोर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि लूजेंग नीचे गिरने लग पड़ता है। लूजेंग बोलता है क्या मैं नीचे गिरने लगा हूँ? लूजेंग नीचे गिरने वाला होता है पर वो अपनी स्वॉर्ड को उस स्टोन वॉल में फंसा के बच जाता है और दोबारा ऊपर की तरफ चढ़ने लग पड़ता है और अपने स्टोन स्लैब पे खड़ा हो जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि बीस्ट तो बड़ा ज्यादा डेंजरस है। फिर लूजेंग सोचता है कि मुझे कुछ और करना पड़ेगा, पर जैसे वो ऐसे सोचता है तो जो पूरा आइलैंड होता है वो शेक होने लग पड़ता है बड़ा ज्यादा गंदे तरीके से। मैपल बोल रहा था कि लूजेंग मैंने सुना था कि ये जो हिडन पास है, ये जो हिडन ट्रायल है, इसका एक छोटा सा टाइम है, इसकी टाइम लिमिट है और अब ये जो आइलैंड शेक कर रहा है इसका मतलब है कि टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। लूजेंग देख रहा होता है फिर और जो एन्चेंटमेंट होती है वो गोल्डन कलर की वो भी गायब होने लग पड़ती है। मैपल बोल रहा होता है कि एन्चेंटमेंट भी अब गायब होने लगी है, जाओ हमारे पीछे आएगा, चलो ये टाइम है भागने का। लूजेंग बोलता है पर मैं अभी गिव अप नहीं करना चाहता हूँ। वो बीस्ट की तरफ देख रहा होता है जिसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। फिर जो लावा होता है वो भी इंक्रीज होने लग पड़ता है। जाओ बोलता है कि फायर भी अब ऊपर आने लगी है, हम वेट नहीं कर सकते, चलो चलते हैं। लूजेंग बोलता है ठीक है। तो जो बाहर होते हैं मेंबर्स डिफरेंट सेक्ट के वो भी देख रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं आपस में। पैट्रिया शीजिंग चियान बोलते हैं कि अच्छा हिडन पास का टाइम भी होता है, इसलिए यह हैरानी की बात नहीं हो सकती कि जो लॉर्ड है क्लाउड टेंपल का उसको सिर्फ सिल्वर बॉक्स ही मिला था। फियान बोल रहा होता है कि जो लूजेंग है इसके पास बड़ी ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ है, पर लूजेंग और मैपल की वजह से जाओ को कुछ नहीं मिला है, मुझे लगता है वो इन्हें नहीं जाने देगा। ग्रैंडमा लोंग भी बोलती है हाँ। मैपल के सेक्ट का जो पैट्रियार्च होता है वो हंस रहा होता है और बोलता है कि मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं उनके लिए। लूजेंग बोलता है कि मैपल जाओ नीचे है वहां पे, अगर हम नीचे जाएंगे तो बड़ी ज्यादा खतरनाक बैटल होगी, वो मुझे टारगेट करेंगे, तो इसलिए तुम जाओ पहले। मैपल बोलता है क्या क्या बोल रहे यार, चलो साथ में चलते हैं, मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है, मैं उसे यूज करूंगा तो मुझे पता हम बड़ी आसानी से वहां से जा सकते हैं। फिर मैपल और लूजेंग नीचे की तरफ चलने लग पड़ते हैं। जाओ बोल रहा था कि लूजेंग और मैपल नीचे आ रहे हैं, उन्हें रोकना हमें किसी भी कीमत पे। तो बाकी डिस्पल बोलते ठीक है। मैपल बोल रहा था कि चलो यहाँ से जंप करते हैं। लूजेंग बोलता है ओके। वो दोनों साथ में जंप कर जाते हैं। जाओ बोलते कि अटैक करो इनके ऊपर। मैपल हंस रहा होता है, स्टोन्स को फेंक देता है ग्रीन कलर के उनकी तरफ। जो स्टोन्स होते हैं वो डिस्पल से टकरा के नीचे गिर जाते हैं और एक डिस्पल बोल रहा होता है अब ये क्या चीज है, ये तो जेन्युइन एनर्जी के क्रिस्टल्स नहीं है। तो वो जो क्रिस्टल्स थे वो ब्लास्ट हो जाते हैं और वहां पे बड़ी ज्यादा स्मोक फैल जाती है। डिस्पल बोल रहे होते हैं ये तो बड़ा ज्यादा गर्म है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जाओ बोल रहे होते कि ध्यान से, ये एक ट्रिक है उनकी। मैपल बोल रहा होता है कि माइंड ब्लोइंग थंडरबोल्ट है जो मैंने खुद बनाया हुआ क्रिस्टल से, इनका शेल तुम्हें जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स की तरह लगेगा, पर इसमें मैंने गन पाउडर डाला हुआ है और चिली पाउडर डाला हुआ है जो कि तुम्हारी आंखों में लगेगा जब ये ब्लास्ट होगा। तो लूजेंग सोच रहा था कि ये भाई क्या ही तो है, इसके पास बड़े ज्यादा ट्रिक्स है। और जाओ उनके पीछे आ रहा होता है पर मैपल बोलते चलो चलते हैं। लूजेंग बोलते ठीक है। जाओ पीछे से बोल रहे होते कि रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो तुम। मैपल और लूजेंग उन स्टोन के पिलर से कूदते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। मैपल बोलते चलो मैं फाइनली रिलीव्ड हूँ, अब चलो मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेता हूँ, तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। और लूजेंग मुझे बताओ जरा कि ये लिमिट थी, टाइम लिमिट इस हिडन पास के लिए, पर मुझे कोई टाइमर क्यों नहीं दिखाई दिया, ये अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? लूजेंग बोलता है मुझे नहीं पता। वो ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा होता है लूजेंग से। जाओ फिर पूछता है कि जो सिल्वर बॉक्स मैंने तुम्हें दिया है उसके अलावा जो बॉक्सेस तुमने दिए थे उनमें क्या मिला तुम्हें? लूजेंग नहीं आंसर दे रहा होता है इसका भी। लूजेंग आगे देखे जा रहा होता है। फिर वो दोबारा बोल रहा होता है कि मैंने ये भी सुना था कि जो रोड ऑफ ट्रायर है उसके पास लुपिन सेक्ट के रेलिक्स हैं। लूजेंग इसको सुन के पीछे की तरफ देखता और बोलता है क्या? मैपल बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है जो क्लाउड टेंपल है उसने इविल स्पिरिट लाइफ एंड डेथ व्हील यहाँ पे खुद डाला था अपनी मर्जी से? ये सिंपल सी बात है कि नहीं होगा ऐसा। लूजेंग बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, जो सीक्रेट है इसके पीछे वो ये है कि ब्लड डेविल एम्परर जो था, जो तुमने उस स्किल पे रीड किया है, वो बंदा था जिसने सारी स्किल्स और इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल की थी और इस रोड ऑफ ट्रायर में डाली थी। फिर लुपिन सेक्ट जब डिस्ट्रॉय हुआ तो वो वहां से चला गया। लूजेंग बोलता अच्छा ऐसा हुआ था। तो जो चीजें गोल्ड और ब्लैक बॉक्सेस में वो टॉप इनहेरिटेंस होगी लुपिन सेक्ट की, जो कि वो छोड़ गए हैं पीछे। तो मैपल बोलता है तुम्हें इतना ही पता है स्किल और इनहेरिटेंस के बारे में? तो लूजेंग बोलता तो और क्या तुम बताना चाहते हो मुझे? तो मैपल बोलता है हाँ मैं बताऊंगा, जो पूरी चीजें हैं इस सेक्ट की वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम मेरे साथ एक्सप्लोर करना चाहते हो? लूजेंग बोलता नहीं। लूजेंग सिंपली बोल देता नहीं। फिर जो लावा में कुछ हलचल होने लगती है और जो लावा होता है वो बाहर की तरफ
तरफ आ रहा होता है। लावा ऊपर चला जाता है आसमान में और नीचे बारिश की तरह गिर रहा होता है। लूजेंग बोलता है ध्यान से। लूजेंग अपनी जेन्युइन एनर्जी प्रोटेक्शन को यूज करता है और मैपल अपने क्लॉथ का यूज करता है और उस फायर से बच जाते हैं वो दोनों। मैपल बोल रहा तो शुक्र है मेरे पास ये क्लॉक था। फिर लूजेंग देख रहा होता है लावा की तरफ, तो लावा में हलचल होने पड़ती है और वहां से एक बहुत बड़ी वेल आ जाती है। मैपल तो चिल्लाने लग पड़ता पागलों की तरह। मैपल बोलता है मेरे भगवान अब ये क्या चीज है। लूजेंग बोलता है कि ये जो थिंग है ये बहुत बड़ी है, हम इससे डील कैसे कर सकते हैं। वो जो वेल होती है वो बहुत बड़ी होती है और बाहर की तरफ कूद रही होती है। वो वेल इतनी बड़ी होती है कि लूजेंग और मैपल तो उसके सामने चींटियां लग रही होती हैं। वो वेल द्वारा चल जाती है लावा में, तो मैपल हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि इस मॉन्स्टर ने तो हमें इग्नोर कर दिया। ये रोड ऑफ ट्राई तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लूजेंग बोलते हैं कि इस बंदे के एक्सप्रेशन इतनी जल्दी कैसे चेंज हो जाते हैं। अब ये मिनट पहले रो रहा था और अब हंस रहा है। लूजेंग बोलते हैं जल्दी चलते हैं, जो रेस्ट प्लेटफॉर्म है अगला वो जल्दी पास में आ जाएगा हमारे। वो फिर चलना स्टार्ट कर देते हैं और कूदना स्टार्ट कर देते हैं स्टोन पिलर्स पे। वहाँ पे उन्हें एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म दिखाई देता है, तो वहाँ पे डिस्पल्स होते हैं। मैपल बोलते हैं देखो वहाँ पे बड़ा ज्यादा पीपल है। लूजेंग भी चल रहा होता है। लूजेंग को वहाँ पे हुआ टैनमिंग दिखाई देता है। लूजेंग बोलता है हुआ टैनमिंग भी है वहाँ पे। वाओ। लूजेंग हुआ टैनमिंग को आवाज डालता है। फिर हुआ टैनमिंग लूजेंग की तरफ देखता है। लूजेंग ने अपना हाथ उठाया होता है। हुआ टैनमिंग बोलता है कि लूजेंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लूजेंग बोलता है कि हुआ टैनमिंग पीटीएन कहाँ पे है। तो हुआ टैनमिंग बोलता है कि पी और जो है वो रोड ऑफ डेथ के लिए गए हैं, जो कि बड़ा ज्यादा डेंजरस है रोड ऑफ ट्रायर में। पर अब जो रोड ऑफ लाइफ है वो ब्लॉक कर दिया गया है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चांस और एक ही ऑप्शन है, जो कि रोड ऑफ डेथ की साइड जाना है। वेल हमें स्केलेटन दिखाई देता है जिसने अपना वेपन हुआ टैनमिंग के गले के पास रखा होता है। वो वेल बस सिंपली बताने के लिए होता है कि उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है मतलब रोड ऑफ डेथ की तरफ जाना। प्रीवियस चैप्टर में देखा था लूजेंग और मैपल जाओ से पीछे छुड़ा के भाग आते हैं और उन्हें आगे एक प्लेटफॉर्म दिखाई देता है जहाँ पे हुआ टैनमिंग भी होता है। लूजेंग उसे बोलता है कि हुआ टैनमिंग पीटीएन तुम्हें दिखा, तो पीटीएन बोलता है कि वो रोड ऑफ डेथ में चला गया है जाओ के साथ और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है वो रोड ऑफ डेथ के पास जाना। तो चैप्टर नंबर 63 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग बोलते हैं कि रोड ऑफ लाइफ ब्लॉक है, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो हुआ टैनमिंग अपनी उंगली को दिखाता है और वहाँ पे वो स्टोन्स को दिखा रहा होता है। एक्चुअली जो स्टोन पिलर्स होते हैं वो टूट गए होते हैं। हुआ टैनमिंग बोलते हैं कि जो स्टोन पिलर्स है आगे रोड पे वो टूट चुके हैं। लूजेंग बोलते हैं इतने ज्यादा स्टोन पिलर्स टूट गए, अच्छा इसलिए यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। मैपल बोलते हैं यहाँ पे सामने स्टोन पिलर्स है राइट पे, वो हमें कहाँ पे लेके जाएंगे। हुआ टैनमिंग बोलते हैं हमें रोड ऑफ डेथ की तरफ लेके जाएंगे। मैपल बोलते हैं कि रोड ऑफ डेथ का क्या मतलब, इसका क्या ये मतलब है कि अगर हम मर जाएंगे अगर हम इस रास्ते को लेंगे तो। हुआ टैनमिंग बोलते हैं कि वैसे सच नहीं है पर वो बड़ा ज्यादा डेंजरस है, वहाँ पे जो बीस्ट होते हैं उनके सिंपल अटैक से बंदा मर जाता है। मैपल बोलता है ये इतनी बड़ी डील नहीं है, हम हिडन पास से आ सकते हैं यहाँ पे मैं और लूजेंग, तो उसमें क्या बड़ी डील है, मैं और लूजेंग साथ में जाएंगे। लूजेंग सोच रहा था कि ये नमूना क्या बोल रहा है। हुआ टैनमिंग उसकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है लूजेंग को कि लूजेंग ये क्या तुम्हारा नया दोस्त है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं लग रहा पर ये ब्रेव है, इतना मैं बोल सकता हूँ। मैपल को गुस्सा चढ़ जाता है और वो हुआ टैनमिंग की तरफ आ रहा होता है। वो बोलता है कि क्या लग रहा है तुम्हें, क्या बोल रहे हो तुम, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा हूँ। भाई इसकी शक्ल बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, यहाँ पे पूरा बंदा लग रहा है। तो पीछे से एक आवाज आती है कि तुम गाइस कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, तुम जैसे छोटे आलुओं के लिए इस प्लेस से निकलना। तो वेल क्लाउड होल का एक डिस्पल होता है और तुम्हें पता है क्लाउड होल के सारे डिस्पल नमूने हैं। वो आता है और बोलते है कि सिर्फ ब्रदर जाओ और जिन क्वानिंग जो है वही एलिट्स हैं क्लाउड टेंपल के और वही रोड ऑफ डेथ से जा सकते हैं, पर तुम। वो टैनमिंग बोलते कि इसकी बकवास मत सुनो, ये ऐसे कब से दिमाग खराब किए जा रहा है, जितना ज्यादा ये बकवास करता है मेरा उतना ज्यादा मन करता है इस रोड ऑफ डेथ से जाने का। तो मैपल बोलता है ठीक है चलो चलते हैं साथ में। लूजेंग वेल मैपल की बातें सुन के लूजेंग कंफ्यूज हो रहा होता है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं। वेल क्योंकि मैपल तुम्हें पता है ये गलतियां हर बार करता ही है। वो टैनमिंग बोल रहा होता है कि तुम्हारा नाम मैपल है क्या, चलो चलते हैं साथ में। मैपल हंसता है और चल पड़ता है वहां से। लूजेंग अपने सिर पे हाथ मारता है और बोलता है कि तुम दोनों पहले क्यों चले गए, मेरे लिए तो इंतजार करो। फिर लूजेंग भी आ जाता है पीछे से। वो टैनमिंग बोलते है कि मुझे पता है तुम आओगे, चलो साथ में चलते हैं। लूजेंग बोलता है ठीक है चलो। वो तीनों चल पड़ते हैं वहां से। जो डिस्पर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं हंसते हुए कि तीनों लोग गए मरने के लिए। वो आगे आगे बढ़ रहे होते हैं और जो लावा होता है वो इंक्रीज होने लग पड़ता है। लूजेंग बोलते हैं फायर इंक्रीज हो रही है, चलो चलते हैं दौड़ते हैं। मैपल बड़े ज्यादा खुशी से जंप करते करते जा रहा होता है, बैक फ्लिप मारते मारते जा रहा होता है। वो टैनमिंग बोल रहा होता है तो बड़ा ज्यादा अच्छा है। लूजेंग सोच रहा था कि सडनली मंकी क्यों बन गया और मंकी की तरह क्यों जंप कर रहा है यहाँ। भाई मैंने बोला था ना ये मंकी है। फिर वो आगे मूव कर रहे होते हैं साथ में। फिर वो एक जगह रुक जाते हैं और वो टैनमिंग बोलते हैं बड़ा ज्यादा अजीब है, ये रोड खत्म क्यों नहीं हो रहा। तो मैपल बोलता है कि क्या ये डेड एंड है जो कभी खत्म नहीं होता। तो उन्हें आगे कोई भी पिलर नहीं दिखाई देता है। लूजेंग आगे की तरफ देख रहा होता है और बोलते है कि तुम सही हो। तो वो टैनमिंग और मैपल चुप हो जाते हैं। वो टैनमिंग मैपल की तरफ देख रहा होता है और मैपल तो बिल्कुल चुप हो जाता है। वो टैनमिंग बोलता है कि तुमने जिंक्स कर दी इस बात को। मैपल बोलता है कि अब हम क्या करें, मैं मरना नहीं चाहता यहाँ पे। वेल जिंक्स ये होता है कि जैसा बोलते वैसा हो जाता है, गलत चीज हमें होता है ज्यादातर। ये भाई इन दोनों के एक्सप्रेशन बड़े ज्यादा क्यूट थे यहाँ पे। लूजेंग फिर देख रहा होता है स्टोन पिलर्स को, उसे कुछ मार्क दिखाई देते हैं स्टोन पिलर्स पे। लूजेंग बोल रहा था कैसे र्यून्स हैं स्टोन पिलर्स पे। लूजेंग फिर पीछे देखता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि पीछे तो ऐसा कोई भी निशान नहीं था हमारे पीछे, पक्का ये कोई हिडन मैकेनिज्म होगा। फिर लूजेंग सोच रहा होता है वहाँ पे खड़ा होके। जैसे लूजेंग उसके सेंटर में एंटर करता है उस र्यून के, तो वो ग्लो करने लग पड़ता है। लूजेंग बोलता है मुझे पता लग गया है। वो हुआ टैनमिंग और मैपल को आवाज डालता है कि तुम दोनों सुनो और मेरा पीछा करो। फायर इंक्रीज हो रही होती है और मैपल चिल्ला रहा होता है जोर जोर से। वो बोल रहा होता है कि हम यहाँ पे पक्का मर जाएंगे। वो टैनमिंग उसे उठाता है कॉलर से और बिल्कुल एज पे ले आता है। वो बोलता है कि अगर तुम और ज्यादा हल्ला डालोगे तो मैं तुम्हें पक्का नीचे गिरा दूंगा। मैपल बोलता है नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं नहीं करूंगा दोबारा। वो टैनमिंग बोलता है नहीं मैं नहीं करूंगा ऐसा। मैपल देख रहा होता है लावा की तरफ, तो जो लावा होता है वो गोल गोल घूम रहा होता है, उसमें वर्ल्ड विंड्स आ रहे होते हैं। वो बोलता है कि लूजेंग कहाँ पे गया, क्या वो इस वर्ल्ड विंड में चला गया है।
तो हुआ टैनिंग बोलता है अब मुझे पता लग गया है, लूजेंग जो उसने पक्का कोई मैकेनिज्म को छुआ है जिसकी वजह से ये वर्ल्ड विंड क्रिएट हो गया, ये वोर्टेक्स क्रिएट हो गया और इस वोर्टेक्स से ही हम रोड ऑफ डेथ में जा सकते हैं। तो मैपल बोलता है हाँ मुझे पता था, मैं श्योर हूँ। वो जो वोर्टेक्स होता है वो घूम घूम के खत्म हो जाता है। मैपल बोल रहे होते हैं वोर्टेक्स कहाँ पे गया, वो तो गायब ही हो गया। हुआ टैनिंग बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा जो कि इन स्टोन पिलर्स पे है, जो कि र्यून्स है उस पे, उससे हमें पता लगा सकते हैं। चलो मैं देखता हूँ जिसकी वजह से हम इस वोर्टेक्स को रिस्टार्ट कर सकते हैं। हुआ टैनिंग मूव कर रहा होता है उन स्टोन्स पे और उन स्टोन्स को ग्लो करा रहा होता है, फिर वो वोर्टेक्स द्वारा पेयर हो जाता है। वो बोलता है कि मैं पहले जाता हूँ, मैपल तुम्हें आना पीछे पीछे। मैपल देख रहा होता है उस वोर्टेक्स की तरफ और कूद जाता है। वो चलाते चलाते कूद रहा होता है। मैपल सोच रहा था कि मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। वेल जैसे वो कूदा तो वो फायर उसे गर्म लगी तो वो बाहर आ गया था। मैपल सोच रहा होता है कि मुझे खुद अपने आप उसे स्टार्ट करना पड़ेगा उस मैकेनिज्म को। फिर वो जंप कर रहा होता है यहाँ चलाते हुए कि मैं यहाँ जंप कर रहा हूँ, मैं वहाँ जंप करूंगा, अब मैं दोबारा जंप करूंगा। फिर वो मैकेनिज्म को स्टार्ट कर देता है पर वो फिर भी वोर्टेक्स अपीयर नहीं होती है। वो बोलते क्यों, ये क्यों नहीं हो रहा कुछ भी। वो लावा की तरफ देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये पक्का इसीलिए होगा क्योंकि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं उस मैकेनिज्म को ऑन करने के लिए। वो दोबारा कूद रहा होता है और दोबारा कोशिश करता है मैकेनिज्म को स्टार्ट करने की। वो बोलता है आप बताओ, अब भी नहीं हो गया स्टार्ट, पर वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा होता है। भाई ये क्या तो शक्लें बनाता है। वो फिर से शक्ल बनाता है और अपने सिर को पकड़ के चिल्ला रहा होता है। वो बोलता है कि मैं इसको ट्रिगर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो टैनमिंग लावा से बोलता है कि इडियट हो क्या तुम, अगर तुम्हें मैकेनिज्म को स्टार्ट करना है तो तुम्हें सेंटर का जो होगा उसे स्किप करना पड़ेगा, मतलब एक पे कूदोगे फिर छोड़ोगे फिर कूदोगे। तो मैपल बोलता है अच्छा अब समझ आया मुझे। वो फिर वैसे करता है, जो मैकेनिज्म होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वोर्टेक्स भी स्टार्ट हो जाता है। वो कूद जाता है उसमें। वो जैसे जैसे मूव कर रहा होता है उस लावा में तो वो बोल रहे होते तो बड़ा ज्यादा गर्म है। वो गोल गोल घूमते घूमते नीचे गिर जाता है और वो एंटर कर जाते हैं रोड ऑफ डेथ में। हुआ टैनिंग बोलते चलो ठीक है हम पहुंच तो गए यहाँ पे सेफ। लूजेंग और हुआ टैनिंग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, मेरे कपड़े सारे जल गए हैं और मुझे इतना ज्यादा गर्म लग रहा है। तो हुआ टैनिंग बोल रहा होता है कि तुमने खुद जंप किया फोग में। तो लूजेंग बोलते है कि तुम दोनों चुप रहो। फिर हुआ टैनिंग उसकी तरफ एक जार को फेंकता है और वो हुआ टैनिंग की तरफ देख रहा होता है मैपल। हुआ टैनिंग बोलता है कि इसमें आइस पिल्स हैं जो कि जले के लिए हेल्प करेंगी। तो मैपल थोड़ा सा खुश होता है और बोलता है कि हाँ तुम्हें इतना तो करना ही पड़ना था। वो जंगल के बीच में चल रहे होते हैं तो मैपल बोलते है कि ऐसा लग रहा है कि ये जंगल है एक। भाई जंगल ही ऑब्वियसली, भाई पागल है बंदा। तो उनकी तरफ अटैक आता है और वो हुआ टैनिंग को लगता है वो एक स्लैश होता है। लूजेंग बोल रहे थे कि हुआ क्या हुआ तुम्हें। हुआ टैनिंग बोल रहे थे कि ये क्या चीज थी अब। तो मैपल बोलता है कि ध्यान देना सभी, यहाँ पे बड़े छोटे छोटे बैट्स हैं इस डार्कनेस में, जो उनके विंग्स है वो शार्प ब्लेड्स को क्रिएट कर रहे हैं। लूजेंग बोलते कि तुम्हें कैसे दिखाई दे रहा है। मैपल बोलता है कि मैं पैदा हुआ था नाइट विजन के साथ, मैं डार्कनेस में देख सकता हूँ अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी लाइट होगी तो। लूजेंग बोलते हैं तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। मैपल बोलते हैं कि ध्यान से वो आ रहे हैं दोबारा। वो जो बैट्स होते हैं वो उनकी तरफ अटैक कर रहे होते हैं। वो टैनमिंग और लूजेंग तो अपने जेन्युइन एनर्जी प्रोटेक्शन को यूज करते हैं और मैपल अपने क्लॉक को यूज करता है और उन अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। मैपल बोल रहे होते चलो ये आखिरकार खत्म तो हुआ। फिर मैपल आगे की तरफ इशारा करता है और बोलता है ये क्या चीज है अब। लूजेंग और वो टैनमिंग वहाँ पे देखते हैं तो वो एक्चुअली ग्रीन लोटस फायर होती है। लूजेंग बोलते हैं तो ग्रीन लोटस फायर है। लूजेंग सोच रहा होता है कि सिर्फ पीटीएनआई के पास है ग्रीन लोटस फायर, इसका मतलब ये यहाँ पे होगा हमारे पास में कहीं पे। पर पीटीएनआई तो तभी यूज करता है अपना मोशनलेस ब्राइट किंग जब वो मुश्किल में होता है। वेल मोशनलेस ब्राइट किंग वो आर्य चलनाथ को बोला इन्होंने। बोलते क्या वो ट्रबल में है। फिर लूजेंग आगे की तरफ बढ़ने लग पड़ता है और जो मैपल होता है और हुआ टैनमिंग होते हैं वो भी साथ में आ रहे होते हैं। उन्हें आगे पीटीएनआई दिखाई देता है। पीटीएनआई किसी के साथ अटैक कर रहा होता है अपने हेल फायर को यूज करके। लूजेंग बोलते ये की चीज अब। तो उनके सामने एक बहुत बड़ा डीमन होता है। पीटीएनआई लूजेंग और हुआ टैनमिंग को आवाज डालता है। तो लूजेंग बोलते है कि ध्यान से ये डेंजरस है। तो जो वो डीमन होता है वो पीटीएनआई को पकड़ लेता है और उसे फेंक देता है जमीन पे, जिसकी वजह से पीटीएनआई को लग जाती है। लूजेंग बोल रहा था कि नहीं पीटीएनआई डेंजर में, हमें कुछ करना पड़ेगा। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और एक अटैक आता है, रेनबो पेनिट्रेशन। और जो बीस्ट होता है उसके हाथ पे लगता है वो वेल एक एक्चुअली स्पेयर होता है जो कि उसके हाथ में लग जाता है। वो बीस्ट चिल्लाता है और पीछे की तरफ कूद जाता है। लूजेंग बोलते हैं ये तो कंप्लीट स्पेयर है, ये तो बड़ा ज्यादा पावरफुल है। वेल जैसे कंप्लीट सोड होती है वैसे कंप्लीट स्पेयर होता है। लूजेंग पीटीएनआई को उठाता है और बोलता है कि पीटीएनआई क्या तुम ठीक हो। तो पीटीएनआई बोलते मैं तो ठीक हूँ पर ये बीस्ट बड़ा ज्यादा डेंजरस है। लूजेंग देख रहा होता है और सोचता है कि ये जो बीस्ट है तो बड़ा ज्यादा पावरफुल है, पर ये बंदा कौन है। तो फिर हमें दिखाई देता है उस बीस्ट के साथ एक डिस्पल फाइट कर रहा होता है। मैपल बोलता है कि सुनो तुम इतने ज्यादा ऑब्जर्व क्यों हो गए फाइट में, ये तो सिंपली एक डिस्पल है क्लाउड होल का जिसका नाम जो बुफान है। लूजेंग बोलते जो वुफान। तो मैपल बोलता है हाँ वो एलीट है क्लाउड टेंपल का, क्या तुम भूल गए, इतने ज्यादा बंदे तो बात कर रहे थे उसके बारे में। लूजेंग भी सोचता है और उसे याद आता है कि उस स्टोन प्लेटफॉर्म में वो जो बंदा बकवास कर रहा था वहाँ पे उसने सुना हुआ था कि जो सिर्फ जोआ और क्वेनिंग है वो एलीट है क्लाउड टेंपल के और वही रोड ऑफ डेथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर लूजेंग को याद आता है और बोलता है अच्छा वो जो वुफान। फिर हमें जो वुफान दिखा देता है जो कि क्लाउड टेंपल का सेलेस्टियल एलिमेंट का डिस्पेल है और थर्ड लेयर में है। वो बीस्ट से फाइट कर रहा होता है और अपने अटैक्स को यूज कर रहा होता है जैसे एयर थ्रोन, साइकिल थ्रोन और स्पाइरल थ्रोन। पर बीस्ट को कुछ नहीं हो रहा होता। फिर बीस्ट उसकी तरफ हमने क्लोज अटैक करने लगा होता है पर जो वुफान बड़ी आसानी से उसे डोज कर लेता है। तो वहाँ पे एक लड़की उसे चेयर कर रही होती है। वो बोल रही होती है बुफान तुम कर सकते हो। मैपल बोल रहा होता है पक्का जिन क्वानिंग होगी, ये तो बड़ा ज्यादा प्रीटी है, ये मैच तो बड़ा अच्छा देखने के लिए। लूजेंग बोलता है कि तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम्हें इतना ज्यादा कैसे पता है। तो फिर वो डीमन होता है वो बिल्कुल खड़ा हो जाता है और बड़ा ज्यादा गुस्से में होता है। वो उड़ने लग पड़ता है और बिल्कुल अपने बीस्ट की तरह खड़ा हो जाता है चार पैरों पे। वो अपने इविल ऑरा को रिलीज करता है जो कि उसकी पूरी बॉडी को कवर कर रहा होता है। लूजेंग बोलता है कि ध्यान से। तो वहाँ पे लूजेंग को एक डिस्पल दिखाई देता है। वो बोल रहा होता है कि एक फ्लाइंग याशा है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है जब वो ट्रांसफॉर्म करता है। वेल जब वो डीमन चार पैरों पे आया था तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया था। लूजेंग बोलते कि अभी लड़का कौन है, क्या ये
पहले भी यहाँ पे था। पीटीएनए बोलते कि हाँ ये हमारे साथ था और ये क्लेम करता है कि डिस्पल है क्लाउड टेम्पल का, पर जो वफान भी इसे नहीं जानता है। लूजेंग सोच रहा था कि बंदा थोड़ा सा अजीब है, ये अब कौन है। लूजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है और वो स्माइल कर रहा होता है। लूजेंग बड़े सस्पिशन की नजरों से उसकी तरफ देख रहा होता है। मैपल बोलता है कि लूजेंग आगे देखो, तुम कहाँ पे देख रहे हो। तो जो बीस्ट होता है वो अपने ओरा को रिलीज कर रहा होता है, जिसकी वजह से आसमान में भी थंडर चमक रही होती है। पीटीएनए सोच रहा होता है कि ये ट्रांसफॉर्म जब हुआ तो इसकी पावर तो बड़ी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। लूजेंग बोलते चलो साथ में डील करते हैं इससे। तो हुआ टैनमिंग पीटीएनए और मैपल बोलते ठीक है। तो जो वफान बोलता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, मुझे इसको हैंडल करने दो। तो हुआ टैनमिंग बोलता है कि कुछ ज्यादा बदतमीज नहीं है। तो लूजेंग बोलते शांत हो जाओ हुआ टैनमिंग, देखो इसकी जो फियांसी है जिन क्वानिंग वो भी फाइट नहीं कर रही है और उसकी हेल्प नहीं कर रही है, तो इसका मतलब कॉन्फिडेंट है अपनी स्किल्स में। चलो थोड़ी देर देखते हैं, अगर उससे नहीं हो पाएगा तो हम उसकी हेल्प करेंगे। तो जो वफान उसकी तरफ अटैक कर रहा होता है अपनी स्पेयर से। मैपल बोल रहा होता है कि गाय तो बड़ा ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहा है मुझे। जो वफान बड़े मजे से उस डीमन की तरफ अटैक कर रहा होता है और वो अपना एक बड़ा ज्यादा खतरनाक स्पेयर का अटैक यूज करने लगा होता है, जिसकी वजह से उसका जो ओरा होता है वो पूरी तरह से उस स्पेयर को कवर कर रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि कंप्लीट स्पेयर को यूज कर सकते हैं तो बड़ी ज्यादा अमेजिंग बात है। फिर वो अपने एक अटैक को यूज करता है जिसका नाम होता है ट्विस्ट स्पेयर, और एक बहुत बड़ा टोर्नाडो टाइप उस डीमन के पास आ जाता है और उसे लगता है। डीमन अपने हाथों से रोकने की कोशिश तो करता है, उस अटैक की वजह से उसके हाथ ऊपर की तरफ हो जाते हैं। फिर जो वफान बोलता है अब ये लास्ट ब्लो है। फिर वो अपने स्पेयर के साथ मूव करता है उस डीमन की तरफ और उसके चेस्ट पे छेद कर देता है। वो डीमन वहीं पे मर के गिर जाता है। हुआ टैनमिंग, लूजेंग और मैपल भी इसे देख, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था पीटीएनए को एक बीस्ट मार रहा होता है और उसे जो वफान हरा देता है। तो चैप्टर नंबर 64 की स्टार्टिंग होती है। मैपल बोल रहा था कि तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है, ये इस तरह के टेरिबल बीस्ट को भी हरा सकता है। लूजेंग उस मिस्टीरियस डिसिपल की तरफ देख रहा होता है। वो जो वफान की तरफ आ जाता है और बोलते है कि तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम ऐसे डिजर्व करते हो क्योंकि तुम एलीट डिसिपल हो क्लाउड टेम्पल के। और जो फ्लाइंग याशा इस रोड ऑफ डेथ में वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आगे इससे भी ज्यादा खतरनाक टेस्ट होंगे। जो वफान बोलते कि तुम हो कौन, पहले मुझे ये तो बताओ। तुमने ऐसे क्लेम तो किया कि तुम एक डिसिपल हो क्लाउड टेम्पल के, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है। वो मिस्टीरियस डिसिपल बोलता है अच्छा। लूजेंग सोच रहा था ये कुछ ज्यादा अजीब है, ऐसा लग रहा है मुझे कि इसको पता था इस फ्लाइंग याशा के बारे में और रोड ऑफ डेथ के बारे में भी इसे पता है। क्वानिंग बोल रही होती कि ओए सुनो, जो ने मारा है उस बीस्ट को और तुम्हें प्रोटेक्ट किया है, तुम ऊपर से अनग्रेटफुल हो रहे हो उसके प्रति और उसको उंगलियां भी दिखा रहे हो। वो मिस्टीरियस डिसिपल बोलता मैं तुम्हें सिर्फ सच ही बोल रहा हूँ। क्वानिंग बोलती कि तुम कुछ ज्यादा बदतमीज क्यों और घमंडी क्यों। वो उसको पकड़ने लगी होती है और जो मिस्टीरियस डिसिपल होता है वहां से जल्दी से मूव होकर डिसअपीयर हो जाता है और पेड़ पे खड़ा हो जाता है। और फिर वो अपनी फिस्ट को फॉर्म करता है जिसकी वजह से जो स्क्रीन होती है वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है सभी को। तो जो बाहर होते हैं मेंबर्स डिफरेंट सेक्ट के, वो सोच रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। दूसरा बोलता है मुझे भी नहीं पता है। क्लाउड हॉल का एल्डर होता है फीहान, वो भी सोच रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, ये तो कभी नहीं हुआ पहले। ऐसे बाहर बहुत ज्यादा शोर मच रहा होता है और जो बोल रहे होते हैं कि जो पिक्चर है वो चली कैसे गई, ये हो कैसे सकता है। पैट्रियार्च शी जिंगचियान भी हैरान होता है। पैट्रियार्च फीहान को बोलता है कि वो जो डिसिपल कौन था क्लाउड टेम्पल का, जो कि स्क्रीन में लास्ट में शो हुआ था और उसने सिग्नल को डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया। फीहान डरते डरते बोल रहा होता है कि मुझे भी नहीं पता वो इंसान कौन था। तो जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फीहान बोलता है कि जितने भी क्लाउड टेम्पल के डिसिपल्स आए थे उन सभी को मैं ही लाया था, पर मुझे सच में नहीं पता वो कौन है, वो उस लिस्ट में था ही नहीं और उन डिसिपल में से कोई भी नहीं था। तो जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो बोल रहे होते कि इसका क्या मतलब, कोई बाहर से गया अंदर। तो दूसरा बोल रहा था कि कैसे हो सकता है। मैपल का सेक्ट लीडर भी बोल रहा था कि क्या दूसरे सेक्ट का कोई गया है क्या अंदर। तो जो एल्डर फीहान होता है वो बोलता है कि तो इम्पॉसिबल है, जो ट्रायर है इसमें सेलेस्टियल रेलम के थर्ड लेयर से ऊपर का कोई भी बंदा नहीं जा सकता है। अगर कोई जाने की कोशिश करेगा तो रोड ऑफ ट्रायर का जो वर्ल्ड है वो उसे रिजेक्ट कर देगा और उसे घुसने नहीं देगा। पर मैं देखने से बोल सकता हूँ कि जो पर्सन था उस स्क्रीन में वो एक सेलेस्टियल रेलम का डिसिपल था। तो जो मेंबर्स होते हैं वो बोल रहे थे यहाँ पे चल क्या रहा है। ग्रैंड मालोंग भी बोलती थी कि एल्डर फी तुम कुछ नहीं कर सकते क्या, जो डिसिपल है अंदर वो मुझे बड़ा ज्यादा डेंजरस लग रहा है और कुछ प्लान कर रहा है, और ऊपर से रोड ऑफ डेथ और भी ज्यादा डेंजरस है। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो वफान के साथ जिन क्वानिंग भी रिस्क में आ जाए। फीहान बोलते कि तुम बोल तो रहे हो पर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हम अंदर जा ही नहीं सकते हैं, मेरे सामने कभी भी ऐसी सिचुएशन आई नहीं। ग्रैंड मालोंग बोलते कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, जो वफान मिस्टर जो का सन है, अगर उसको कुछ होगा तो तुम बड़े ज्यादा ट्रबल में होगे। फीहान गुस्से में आ जाता है और बोलता है ओए क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हारी बातों का क्या मतलब है। तो पैट्रियार्च शी जिंगचियान उसके शोल्डर पे हाथ रख देता है और बोलता है कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुमने ऐसा बोला कि सेलेस्टियल रेलम थर्ड लेयर के ऊपर का कोई भी नहीं जा सकता ना इस ट्रायल में। तो फीहान बोलता हाँ। तो पैट्रियार्च बोलते तो मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा डरावना होगा, जो डिसिपल्स हैं इस ट्रायल में वो भी सेलेस्टियल रेलम थर्ड लेयर में ही है और एलीट है सारे सेक्टों के जो कि रोड ऑफ ट्रायल में गए हैं, तो हमें उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो फीहान बोलता है हाँ तुम सही हो, इस केस में उनको अपने ऊपर रिलाई करना पड़ेगा और अपनी पावर्स के ऊपर। फिर हमें दोबारा सीन दिखाया जाता है रोड ऑफ ट्रायल का, वहाँ पे वो डिसिपल पेड़ के ऊपर खड़ा होता है। तो लूजेंग बोल रहा था कि पीटीएनए आओ, तुम्हें क्या लगता है क्या ये डिसिपल क्लाउड टेम्पल का है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि ये इस रोड ऑफ डेथ को बड़े अच्छी तरह से जानता है। पीटीएनए बोल रहा था कि हाँ ये कुछ ज्यादा अजीब है, इसने हमारा पीछा किया है बिना बताए हुए हमें कि वो कौन है। लूजेंग देख रहा होता है उसकी तरफ, सोच रहा था अभी कौन होगा। क्वानिंग गुस्से में होती है, बोल रही होती कि ये कितना ज्यादा बदतमीज है। जोवफान उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलते कि भूल जा क्वानिंग, हम इसे इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। क्वानिंग बोलती है पर जोवफान उसे रोक देता है बीच में, बोलता है कि ये हमारे साथ जाना चाहता है क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये रोड ऑफ डेथ में अकेले जाना चाहता है। तो वो डिसिपल देख रहा होता है जोवफान की तरफ और बोलता है हाँ तुम सही, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। लूजेंग उस डिसिपल की तरफ देख रहा होता है। लूजेंग बोलता है नहीं ये केस नहीं है, इसने इसलिए ये रिप्लाई किया क्योंकि ये नहीं चाहता था आगे आंसर करना और क्वेश्चंस को। वो मिस्टीरियस डिसिपल भी लूजेंग की तरफ देखता है और वो भी सोच रहा होता है कि इस बंदे के पास कुछ ज्यादा अजीब तरह की सेंसिंग पावर है, ये पक्का बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। वो लूजेंग की तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है। लूजेंग बोलते चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। वो फिर चलने पड़ते हैं, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, बोलती है रुको। तो सभी देखते हैं उस आवाज की तरफ, तो वहाँ पे एक डिसिपल आता है हंसते हुए और वो बोल रहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। लूजेंग बोलता है ये कौन है। तो पीटीएनए बोलते कि ये ज़ो चैंग है लान यून सेक्ट का, ये हमेशा हमारे पीछे रहता है और कभी भी फाइट में हेल्प नहीं करता है। तो लूजेंग बोलते कि कितना ज्यादा घटिया किस्म का आदमी है। लूजेंग देख रहा होता है उसकी तरफ, ज़ो चैंग की तरफ जिसने की एक ग्रास का टुकड़ा पकड़ा होता है। लूजेंग सोच रहा था मैंने ग्रास
ग्लास देखी है रिफाइनिंग स्किल्स में, ये बहुत प्रीशियस होती है, इसको ये कहां से मिली? जोचेंग सोच रहा होता है हंसते हुए कि ये गाइस हमेशा फाइट करते हैं और जिसकी वजह से जो बेनिफिट्स होते हैं, जो प्रीशियस हर्ब्स होते हैं उनको मैं पा पाता हूँ। उन्हें ये भी नहीं पता कि फ्लाइंग याशा जो है वो इसलिए आया क्योंकि मैंने जो इन ग्रास को खींच लिया था, जिसको ये ट्रेजर कर रहा था और गार्ड कर रहा था काफी टाइम से। भाई कितना घटिया आदमी है। वो हंसता है और बोलता है कि हाँ मैं ऐसे करूंगा और बहुत ज्यादा बेनिफिट्स को पाऊंगा। तो बाकी डिस्पल बोलते हैं चलो चलते हैं नेक्स्ट पास पे। तो फिर दोबारा वो उस टेलीपोर्टेशन ड्यून पे कदम रखते हैं और एक दूसरे जंगल में आ जाते हैं। लुजेंग सोच रहे थे कि तो विंड भी बड़ा ज्यादा अजीब है, ये ज्यादा थोड़ा डेंजरस एरिया है। मैपल भी सोच रहा था ये स्पेस बड़ा ज्यादा मेरे को डरावना लग रहा है। तो वहाँ पे बड़ा ज्यादा अजीब अजीब तरह के जानवर, फ्लावर्स और प्लांट्स दिखाई देते हैं। वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो जोचेंग होता है वो फिर से एक हर्ब को लेने लगता है अलग जाके। तो वो बोल रहा होता है कि ये जो हर्ब है ये बड़ी ज्यादा महंगी बिकेगी, अभी मेरी है। और तभी उसको पीछे से कोई पकड़ने लगा होता है। लुजेंग उसकी तरफ देखता है और चिल्लाता है कि ध्यान से। तभी वो पीछे देखता है पर उसे वो हाथ पकड़ लेता है और उसे कवर कर लेता है पूरी तरह से। और फिर वो जो होता है हाथ वो उसे थूक देता है बाहर और उसकी सिर्फ हड्डियां बची होती हैं। तो जो सारे डिस्पल होते हैं वो बड़े ज्यादा डर जाते हैं। मैपल भी डर गया होता है और बोलते हैं कि जोचेंग को उस चीज ने ऐसे खा लिया और ये तो उसकी बोन्स है। तो जो मिस्टीरियस डिस्पल होता है वो बोलता है कि नाइटमेयर डेविल है, तुम्हें अब ध्यान से कदम रखने अपने। फिर उन डिस्पल्स की तरफ और ज्यादा वो नाइटमेयर डेविल्स आ रहे होते हैं। तो जोवोफान डरते हुए बोलता है कि चलो भागते हैं सभी। फिर वो भागने स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक नाइटमेयर डेविल क्वानिंग को पैर से पकड़ लेता है और वो क्वानिंग नीचे गिर जाती है। जोवोफान बोलते हैं क्वानिंग हिलना मत, और वो अपने स्पेयर से उसे काट देता है और उसे खींच के लेके जा रहा होता है। वो बोलते हैं कि चलो साथ में चलते हैं। मैपल भी भाग रहा होता है और सोच रहा था कि नहीं मुझे और ज्यादा फास्ट भागना पड़ेगा, मैंने चाहता हूँ कि मेरा शरीर सिर्फ कुछ बोन्स में रह जाए। मैपल भाग रहा होता है पीछे देखते वक्त। तभी उसका पैर एक नाइटमेयर डेविल से टकरा जाता है। तभी उन्हें नाइटमेयर डेविल ने हर तरफ से घेर लिया होता है। मैपल सोच रहा होता है कि हम क्यों, फिर लुजेंग उस सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है कि सराउंड हो गए हैं। हुआ 10 में बोल रहा होता है कि हर जगह है, अब हम क्या करेंगे? लुजेंग बोलता है अब हम सिर्फ फाइट ही कर सकते हैं। फिर जोवोफान अपने स्पेयर को यूज करता है और ब्लड डेविल स्पेयर अटैक यूज करता है, जिसकी वजह से नाइटमेयर डेविल के बीच में छेद हो जाता है और एक टनल टाइप क्रिएट हो जाती है और वो फिर से रीजनरेट होकर जुड़ जाता है। जोवोफान बोल रहा होता है कि मेरा अटैक वर्क नहीं किया। वो 10 में भी बोलता है कि ये कैसे हो सकता है? लुजेंग बोलता है कि जो नाइटमेयर डेविल है वो मेरे को इविल थिंग लग रही है, तो ऑर्डिनरी फिजिकल अटैक इसके ऊपर कोई असर नहीं करेंगे। वो 10 में तुम्हें अपने लाइटनिंग स्वॉर्ड को यूज करना चाहिए। वो 10 में बोलते हैं ठीक है। जो स्किल्स होती है थंडर एट्रीब्यूट, हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था। लुजेंग अपने डेविल फैंटम्स को नाइटमेयर डेविल के पास भेजता है और उस नाइटमेयर डेविल में जो होते हैं वो छेद हो जाते हैं। फिर वो उन्हें कनेक्ट करके एक बड़ा सा वो बना लेता है सर्कल और नाइटमेयर डेविल को एक बॉल में कन्वर्ट कर लेता है, एक ड्रॉप में कन्वर्ट कर लेता है। तो चैप्टर नंबर 65 की स्टार्टिंग होती है। जो लुजेंग नाइटमेयर डेविल की जो बॉडी होती है उसकी एक बॉल बनाई होती है। लुजेंग एक्चुअली उसको कंट्रोल कर रहा होता है जैसे वो जेन्युइन एनर्जी को कंट्रोल करता है। तो लुजेंग उस ड्रॉप से अटैक करता है बाकी नाइटमेयर डेविल्स की तरफ और उस अटैक की वजह से जो बाकी नाइटमेयर डेविल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मैपल बोल रहे थे क्या नाइटमेयर डेविल को पहले इसने डिवोवर किया और उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। हुआ 10 में बोल रहे थे कि लुजेंग तो बड़ा ज्यादा पावरफुल है, तुम और ज्यादा अच्छे हो गए डेविल जेन्युइन एनर्जी को यूज करने में। लुजेंग बोलता है ये बुरी बात है कि मैं इसे और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ और यूज नहीं कर सकता हूँ। जिन क्वानिंग बोल रही होती है कि हमारे पास जेन्युइन एनर्जी कप नहीं है, अगर होता तो हम इस जेन्युइन एनर्जी को स्टोर करके रख सकते थे, पर हमारे पास नहीं है, तो ये बड़ा ज्यादा वेस्ट है इसको ऐसे कैरी करना। लुजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है और हंसते हुए बोलता है कि अगर हम इसे यूज नहीं कर सकते दोबारा तो चलो मैं इसे एक्सप्लोर करा देता हूँ। जिन क्वानिंग बोलती है क्या? फिर लुजेंग ब्लास्ट का ऑर्डर दे देता है और जो जेन्युइन एनर्जी की ड्रॉप होती है वो ब्लास्ट हो जाती है। उस ब्लास्ट की जो लाइट होती है वो बड़ी ज्यादा होती है, इसकी वजह से लुजेंग बोलता है कि लाइट बड़ी ज्यादा ब्लाइंडिंग है, तुम सभी अपनी आंखों को बंद कर लो। मैपल अपने क्लॉक से अपनी आंखों को कवर कर रहा होता है और वो टियानमिंग अपनी हाथ से अपनी आंखों को कवर कर रहा होता है और वैसे ही जिन क्वानिंग और जोवोफान भी कवर कर रहे होते हैं। वो जो मिस्टीरियस डिस्पेल होता है वो देख रहा होता है उस एक्सप्लोजन की तरफ और फिर लुजेंग की तरफ देखता है। वो सोच रहा होता है कि ये बच्चा तो हेवेंस डेविल फिस्ट को भी यूज कर सकता है, ये तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए काम कर सकता है, पहले कुछ ज्यादा मिस्टीरियस है। उस ब्लास्ट की वजह से नीचे पर्पल कलर की बॉल्स गिर रही होती हैं, तो पीटीएन है उसे उठा रहा होता है और बोलते हैं कि ये क्या चीज है? मैपल ने बड़ी ज्यादा इकट्ठी कर रखी होती है अपने हाथ में, ये तो मेरे को सेम चीजें लग रही है जो कि मेरे को रेड बॉक्स से मिली थी, ये ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारी सोल को पावरफुल बना सकती हैं। फिर वो एक को खा जाता है और बोलता है कि अगर तुम माइंड नहीं करोगे तो मैं एक को लेना चाहता हूँ। वो उसे चबा रहा होता है। तभी वो मिस्टीरियस डिस्पेल बोलता है कि एसेंस है नाइटमेयर डेविल का और ये पॉइजन होता है जो कि तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को खराब कर सकता है, अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम इसे खा सकते हो। फिर मैपल उसे थूक देता है। वो लड़ रहा होता है मिस्टीरियस डिस्पेल से और बोल रहा होता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लुजेंग बोल रहा था ये क्या ही तो इडियट है। वो एनिमी बोल रहा था हाँ इडियट है। पीटीएन भी बोलता है कि ये इडियट है। भाई छोटा होकर लड़ रहा होता है उस मिस्टीरियस डिस्पेल से, भाई बड़ा फनी है भाई, मेरा फेवरेट है भाई ये। मिस्टीरियस डिस्पेल बोलता है कि जो एसेंस नाइटमेयर डेविल का इसको एक्सट्रैक्ट तो कर लिया है, ये एनहांस कर सकते हैं साउल एबिलिटी को, पर इससे पहले हमें जो इसका टॉक्सिन है, पॉइजन है, उससे पीछे छुड़ाना पड़ेगा और जो हम कर सकते हैं उसमें भी कोई सीक्रेट मेथड्स होते हैं। लुजेंग बोलते हैं ये तो बड़ा ज्यादा ग्रेट होगा, हम इन्हें ले जा सकते हैं और फिर रिफाइन कर सकते हैं। तो मैपल खुश होकर बोलता है अच्छा ये अच्छी चीजें हैं। फिर वो बोलते हैं कि चलो डिवाइड करते हैं इनको। जोवोफान बोल रहे थे कि 30% जो होंगे वो मुझे मिलेंगे, तो मैं क्वानिंग को देना चाहता हूँ। वो आर्टियानमिंग बोल रहे थे कि लुजेंग ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन की हुई है। पीटीएन ने बोलता तुमने भी। मैपल बोलता है कि मुझे और भी दो। मिस्टीरियस डिस्पेल लुजेंग की तरफ देख रहा होता है जब लुजेंग उसे डाल रहा होता है उन एसेंस को। लुजेंग भी उसकी तरफ देखता है, उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। वो बोलता है कि तुम्हें भी चाहिए क्या थोड़ी सी? वो डिस्पेल बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए ये चीजें। फिर लुजेंग आगे बढ़ने लग पड़ता है और पीछे मुड़ के देख रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा अजीब है, पर मुझे ऐसा भी लगता है कि ये बड़ी ज्यादा चीजों को जानता है। वो एटियन बोलता है
कि यहाँ पे जो करना था वो हमने कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। लुजेंग बोलता है ठीक है। फिर आगे एक पोर्टल होता है रेड कलर का, वो सभी डिस्पल उसकी तरफ चल पड़ते हैं। लुजेंग बोलता है कि ओए सुनो, ये कैसा वोर्टेक्स है हमारी तरफ। मिस्टीरियस डिस्पल बोलता है कि तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें पता लग जाएगा जब तुम इससे एंटर करोगे तो। लुजेंग सोच रहा था अब ये पक्का ही है, ये जो इंसान है अजीब है, कौन है ये। वो डिस्पल बोलता है कि अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है आगे जाने की तो मैं जाता हूँ पहले। फिर वो बढ़ जाता है, उस पोर्टल से पास हो जाता है और लुजेंग बोलता है कि चलो चलते हैं। फिर जैसे वो उस पोर्टल से एंटर करते हैं तो वो पोर्टल ऊपर की तरफ होता है और वो सभी नीचे गिरने लग पड़ते हैं चिल्लाते हुए। वो नीचे गिर रहे होते तो लुजेंग सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर लुजेंग को एक आइडिया मिलता है और वहाँ पे रोक को पकड़ लेता है। वो बोल रहा था कि मैं बच सकता हूँ अगर मैं रोक्स को पकड़ लूंगा और इनकी वजह से मैं ऊपर भी चढ़ सकता हूँ। वो एक रोक के ऊपर खड़ा हो जाता है। जो मिस्टीरियस डिस्पल होता है वो बोल रहा है हाँ, अगर तुम बाहर जाना चाहते हो रोड ऑफ डेथ से तो ये जो फ्लोटिंग स्टोन्स है यही एक मेथड है। ज़ोफान क्वानिंग को पकड़ लेता है और बोलता है अगर ऐसा ही है तो चलो चलते हैं ऊपर की तरफ। मैपल, पीडियन और हुआटियानमिन भी स्टोन्स पे कूद जाते हैं। लुजेंग बोल रहा था कि देख, अगर हम ऊपर की तरफ जंप करते रहेंगे इन फ्लोटिंग स्टोन से तो हम रोड ऑफ डेथ से बाहर निकल सकते हैं। मैपल ऊपर की तरफ कूद रहा होता है और बोल रहा होता है इसमें तो मुझे कोई भी डिफिकल्टी नहीं लग रही है। जो मिस्टीरियस डिस्पल होता है वो बोल रहा है डिफिकल्टी जल्दी आएगी, तुम तैयार रहो। फिर जो पूरा प्लेटफॉर्म होता है वो हिलने लग पड़ता है, जो फ्लोटिंग स्टोन्स होते हैं वो भी हिल रहे होते हैं। पीडियन बोल रहा था कि नीचे देखो, तभी वहाँ पे एक ड्रैगन आ रहा होता है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये तो एक फ्लड ड्रैगन है। वो ड्रैगन बहुत बड़ा होता है और उनकी तरफ आ रहा होता है। ज़ोफान भी बड़ा सा डर जाता है और बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो हमारी तरफ आ रहा है। ज़ोफान ने क्वानिंग पकड़ी होती है, भाई काश मेरे पास भी ऐसा कोई होता पकड़ने के लिए। वो सभी डिस्पल उस फ्लड ड्रैगन की तरफ देख रहे होते हैं। वो मिस्टीरियस डिस्पल ऊपर की तरफ कूद रहा होता है और लुजेंग बोलता है कि ओए कहाँ जा रहे हो तुम। फिर लुजेंग उसकी तरफ बढ़ने लग पड़ता है। लुजेंग बोल रहा था कि तो बड़ा सा फास्ट मूव, मैं वीकनेस नहीं शो कर सकता इसके सामने। फिर वो भी स्पीड से मूव करने लग पड़ता है। वो मिस्टीरियस डिस्पल सोच रहा होता है कि मेरी तरफ इतनी जल्दी पहुंच गया है, चलो मैं इसका टेस्ट लेता हूँ। तो फिर वो लुजेंग की तरफ कूद आता है नीचे की तरफ और उस स्टोन पे खड़ा हो जाता है जहाँ पे लुजेंग खड़ा होता है। वो लुजेंग की तरफ अटैक कर देता है। तो लुजेंग बोलते क्या कर रहे हो तुम। लुजेंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है, सोच रहा होता है ये इस टाइम पे क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा। लुजेंग अपने अटैक को यूज करता है स्प्लिट स्वॉर्ड और वो डिस्पल उसे दोनों उंगलियों से रोक लेता है। लुजेंग हैरान हो जाता है। लुजेंग सोच रहा होता है ये बंदा तो बड़ा ज्यादा ऑसम है, ये सिर्फ सेलेस्टियल रियलम में है पर मेरे स्वॉर्ड को उंगलियों से रोक सकता है। वो डिस्पल लुजेंग को पकड़ता है और नीचे की तरफ फेंक देता है। वो दोनों साथ में गिर रहे होते हैं नीचे की तरफ। वो बोल रहा था कि चलो मेरे साथ, और नीचे फ्लड ड्रैगन होता है। लुजेंग सोच रहा था कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, ये ऐसा क्यों चाहता है कि मैं इसके साथ मरूं। वो दोनों नीचे गिर रहे होते हैं। फिर उस डिस्पल के बाल खुल जाते हैं। लुजेंग सोच रहा था लड़की, क्या ये लड़की है। भाई स्कैम हुआ है। वह लड़की तो थी, मैं नहीं बोलना चाहता था। मैं सोच रहा था कि आपके पास भी IQ, आप भी दिमाग यूज कर सकते हो। इन नजरों से आज तक कोई नहीं बच पाया है। वो ऐसे चिल्लाते चिल्लाते गिर गया होता है उसके मुंह में, उस फ्लड ड्रैगन के। वो फ्लड ड्रैगन अपना मुंह बंद कर लेता है। लुजेंग सोच रहा था क्या मैं इस फ्लड ड्रैगन के पेट में हूँ। फिर वो नीचे टच कर रहा होता है और बोलता है कि ये अच्छी बात है कि जो फ्लड ड्रैगन जो है वो सॉफ्ट है और इससे मुझे कोई भी दर्द नहीं हुआ। वो नीचे टच कर रहा होता है और उसे कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा होता है। फिर लुजेंग को कोई धक्का देता है और वो बोलता है कि मेरे ऊपर से हाथ हटाओ। लुजेंग पीछे गिर जाता है। वेल वो लड़की होती है। वो अपने हाथ से लाइट जलाती है और बोलती है क्या कर रहे थे तुम। लुजेंग बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम थे नीचे। वेल उसने वो लड़की पकड़ ली होती है। वेल आई डोंट नो व्हाट ही टच। लुजेंग बोलता तुमने प्रिटेंड क्यों किया कि तुम एक मेल डिस्पल हो। वो लड़की बोलती है कि मैं क्यों बताऊं तुम्हें। लुजेंग बोलता मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी भी गुस्सा है ये। लुजेंग बोलता पर तुमने मुझे अपने साथ इस फ्लड ड्रैगन के पेट में क्यों गिराया, तुम्हारा मूव क्या था, और ऊपर से तुमने मेरा स्वॉर्ड मूव भी अपने हाथों से रोक दिया था, क्या तुम सच में सेलेस्टियल रियलम में हो। वो डिस्पल बोलती है कि मैं क्यों बताऊं तुम्हें। लुजेंग बोलता है कि तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, तुम मुझे यहाँ पे खींच के लाए हो। वो डिस्पल बोलती है क्यों बताऊं मैं तुम्हें। फिर वो अपने मुंह को मोड़ के बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। लुजेंग सोच रहा था ये लड़की तो कुछ ज्यादा अजीब है। फिर बोलती है मेरे पीछे आओ। लुजेंग बोलता है ठीक है। वो आगे बढ़ रहे होते हैं। लुजेंग सोच रहा था कुछ ज्यादा अजीब है, ये जो फ्लड ड्रैगन का पेट है ये कुछ ज्यादा सूखा और खाली है। ये तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये एक पेट है लिविंग थिंग का। जो ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है ये फ्लड ड्रैगन जो है ये मर चुका है। लुजेंग बोलता है पर अभी अभी ये तो मूव कर रहा था। जो ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है कि हाँ जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो फ्लड ड्रैगन के खून को निकाल लेते हैं और उसमें नहाते हैं ताकि फ्लड ड्रैगन की जो बॉडी है वो कभी भी सड़े ना और एक पपेट में ट्रांसफॉर्म हो जाए। लुजेंग बोलता है अच्छा। तो बोलता है मुझे ये चीज तो बताओ कि तुम तो अभी सोए हुए थे पर तुम एकदम से कैसे जाग गए, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है क्या यहाँ पे। तो वो ड्रैगन हंसते हुए बोलता है हाँ। वो बोलता है कि मैंने एक फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट को यहाँ पे पाया है, मैं उसे खाना चाहता हूँ। तो लुजेंग बोलता है कि तुमने ऐसा भी तो बोला कि फ्लड ड्रैगन मरा हुआ है, तो तुम किस स्पिरिट की बात कर रहे हो। ड्रैगन बोलता है कि जो लुपिन सेक्ट था उसने इस फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट को निकाला था और उसे सील कर दिया पपेट की बॉडी में। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो इस फ्लड ड्रैगन को चलाना चाहते थे और उसको मूव करने के लिए उसकी स्पिरिट चाहिए थी। लुजेंग सोच रहा था ये तो बड़ा ज्यादा औसम है, क्या ये पावर क्या ब्लड डेविल एम्परर की। तो जो ड्रैगन होता है बोलता है हाँ, पर काफी साल हो गए हैं, ये जो फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट है वो लूज हो गई है और अब जो टाइम है अब ये आ गया, मैं इसे खा जाऊंगा। लुजेंग बोलता है ये अच्छा मेरे को लग रहा है पर ये इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, उसने गलती से मुंह से बोल दिया होता है। वो लड़की बोल रही होती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। लुजेंग फिर समझ जाता है कि उसने गलती कर दी है। फिर वो डिस्पल उसकी तरफ देख रहे होते पर लुजेंग बोलते नहीं किसी के साथ नहीं, क्या मैं तुम्हारा असली नाम जान सकता हूँ। फिर वो लड़की अपने बालों को पकड़ती है, बोलती है हाँ तुम मुझे डाई बोल सकते हो। लुजेंग बोलता है लिटिल डाई। तो वो लड़की बोलते गुस्से से कि मुझे सिस्टर डाई बोलो। वेल एक बात बता दूं मैं तुम्हें कि चाइनीज में से सिस्टर होती है वो लवर को भी बोलते हैं, अजीब है मुझे पता है, वेल बेयर करो। लुजेंग बोलते हैं तो डिस्पल बोलती है हाँ। लुजेंग बोलते कि इतनी ज्यादा चेंज की हो गई है जब इसने मेरे को अपनी असली आइडेंटिटी बताई
आई, वो भी एज अ गर्ल। लूजेंग आवाज डाल रहा होता है ड्रैगन को अपने माइंड के अंदर, बोलता है ड्रैगन और ड्रैगन क्या तुम जागे हुए हो? ड्रैगन बोलता है हाँ क्या हुआ? तो लूजेंग बोलता है उस लड़की की तरफ देख के कि मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की के बारे में। हमें पता लगता है कि वो मिस्ट्री डिस्पल एक लड़की होती है और लूजेंग ड्रैगन को बोलता है कि मुझे बताओ इस लड़की के बारे में। तो चैप्टर नंबर 66 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग फिर कंटिन्यू करता है और बोलते कि इस लड़की का नाम डाई है, क्या ये सच्ची सेलेस्टियल रेलम में है? पर मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है। ड्रैगन बोलता है अगर मैंने मिस्टेक नहीं की है तो ये बिगिनियर नहीं है सेलेस्टियल रेलम की। लूजेंग बोलता है नहीं है तो ये रोड ऑफ ट्रायर में कैसे एंटर कर सकती है? तो ड्रैगन बोलता है कि इसने कोई स्पेशल वे यूज किया है अपनी स्ट्रेंथ को कंसील करने के लिए, छुपाने के लिए, और अपने लेवल को खुद डिक्रीज किया हुआ है। लूजेंग बोलते हैं मेथड, क्या किसी का रेलम भी छुपाया जा सकता है? ड्रैगन बोलता है हाँ कुछ टेक्निक्स है, जैसे कि 9 टाइम रिस्ट्रक्शन टेक्निक, 12 डिजास्टर सेल्फ टॉर्चर टेक्निक। ये ऐसी टेक्निक्स होती हैं, इनको प्रैक्टिस करना पड़ता है कभी कभी। जैसे एग्जांपल ले लो तुम रिस्ट्रक्शन टेक्निक का, तो इसे 9 टाइम प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर तुम इसे प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा जो ब्रेक थ्रू होगा वो बड़ा ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। और इससे तुम देख सकते हो कि जो इसका रेलम है वो फर्स्ट लेवल ऑफ सेलेस्टियल रेलम है, पर इसका जो रियल रेलम है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। लूजेंग सोच रहा होता है ये तो कुछ ज्यादा मिस्टीरियस है। फिर लूजेंग उसके पीछे पीछे चल रहा होता है, तो वहाँ पे एक जगह रुकते हैं वो, तो एक साइन होता है दीवार के ऊपर, जो लड़की होती है वो उसके ऊपर हाथ रखती है और वो ग्लो करने लग पड़ता है। लूजेंग सोच रहा होता है ये इतना ज्यादा चमक कैसे रहा है? वो लड़की बोलती है कि मेरे साथ चलो। वो फिर आगे बढ़ने लग पड़ते हैं। वो जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ से होल्स होते हैं, वहाँ से स्नेक निकल आते हैं और एक स्नेक लूजेंग की तरफ अटैक कर रहा होता है। लूजेंग उसे मारता है और वो स्नेक गिरता है नीचे जाके। लूजेंग सोच रहा होता है कि हे मेरे भगवान ये एक स्नेक किलिंग पपेट है और वो भी अच्छे मटेरियल से बना हुआ है। वो दोबारा लूजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो लड़की उस सांप को अपने हाथों से पकड़ लेती है। लूजेंग बोलता है कि ध्यान से, पर वो लड़की उस सांप को फाड़ देती है। लूजेंग बोलते है, लूजेंग का चेहरा तो भाई ऐसा होता है भाई उसके तोते उड़ गए होते हैं इसकी पावर को देख के। लूजेंग सोच रहा होता है कि इस लड़की की स्ट्रेंथ तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, भाई तेरे साथ भी ऐसा होगा, इसको गुस्सा मत दिलाना। फिर जो वो लड़की होती है वैसे सांप को तोड़ तोड़ के फेंक रही होती है। लूजेंग सांप को उठाता है और बोल रहा होता है कि सांप का जो मटेरियल है वो बड़ा ज्यादा स्पेशल है, ये अच्छा है मेरे को स्टडी करने के लिए। वो जो लड़की होती है वो लूजेंग के कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है कि तुम्हें इस तरह के स्टफ को कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी हेल्प कर दोगे मेरे गोल को अचीव करने के लिए तो तुम्हें इस कचरे को उठाने की कोई जरूरत नहीं होगी। लूजेंग सोच रहा तो ये कौन है ये लड़की? लूजेंग उसको दोबारा फॉलो करने लग पड़ता है। केव एंड पे आ जाती है और लूजेंग बोल रहा तो ये क्या चीज है? अब वो लड़की खुश होकर बोलती है कि वो की है। लूजेंग बोलता है की किसके लिए की? तो जैसे वो आगे एंटर करते हैं तो लूजेंग को एक कॉल्ड्रन दिखाई देता है जिसमें ब्लू कलर की फायर होती है और एक बॉक्स टाइप होता है। वो लड़की बोल रही होती है जो इनहेरिटेंस है की, ये रोड ऑफ ट्रायर की है। जब डिस्ट्रक्शन हुई थी लुपिन सेक्ट की तो उसकी सारी जो इनहेरिटेंस है वो रोड ऑफ ट्रायर में डाल दी गई थी। अगर तुम्हारे पास ये की होगी तो तुम्हें सारी जो इनहेरिटेंस है वो मिल जाएगी। लूजेंग बोलते क्या ये इनहेरिटेंस ब्लड डेविल एम्परर की है? वो लड़की हैरान होकर बोलती है कि तुम्हें कैसे पता ब्लड डेविल एम्परर के बारे में? लूजेंग बोलता है क्यों मैं क्यों बताऊं तुम्हें? वो लड़की बोलते अगर ये इतनी आसान होती तो मैं तुम्हें यहाँ पे लाती क्यों? मैं कितनी बार तो खुद आ चुकी हूँ यहाँ पे। लूजेंग बोलते अच्छा इसलिए तुम फैमिली हो बड़े ज्यादा इससे, पर ये इतनी ज्यादा पास में है हाथ के तो तुम बोल क्यों रही हो कि हार्ड है? वो लड़की बोलती है फाइनेंस बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके ऊपर एक एन्चेंटमेंट भी है, मैं इसे खो नहीं सकती। तो लूजेंग की तरफ देखती है और बोलती है इसलिए मैं एक हेल्पर को फाइंड कर रही थी रोड ऑफ ट्रायर पे। पहले मैं जोवोफान के साथ कोऑपरेट करने चाहती थी ताकि वो इस एन्चेंटमेंट को तोड़ दे अपने पेनिट्रेटिंग स्पेयर की हेल्प से, पर फिर मैंने तुम्हें देखा जो कि हेवन डेविल फिस्ट को यूज कर सकता है, तो तुमने मेरा माइंड को चेंज कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसे तोड़ सकते हो बड़ी आसानी से और मैं तुम्हें जेन्युइन एनर्जी दूंगी ताकि तुम्हारे पास कमी ना पड़े जेन्युइन एनर्जी की इसको तोड़ते वक्त। लूजेंग बोलते पर तुम मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो, तुम तो इसे आसानी से तोड़ सकती हो। तो वो लड़की गुस्से से लूजेंग की तरफ देख रही होती है और लूजेंग डर जाता है और बोलता है ठीक है मैं नहीं पूछूंगा तुम्हें कोई भी क्वेश्चन। अब वो लड़की बोलती है काफी बातें हो गई, अब मैं जैसे जैसे बोलूंगी वैसे वैसे तुम्हें करना पड़ेगा और फाइट के लिए रेडी हो जाओ। फिर वो अपने दोनों हैंड से उस कॉल्ड्रन की तरफ कर देती है और उस कॉल्ड्रन की जो फायर होती है वो एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है। लूजेंग बोल रहा होता है ये तो, फिर वो कंप्लीट नहीं करता है पर जो फायर ड्रैगन होता है वो उनकी तरफ देख रहा होता है। वो लड़की बोलती है कि ध्यान से, ये जो फायर ड्रैगन की स्पिरिट है और ये बड़ी ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है। लूजेंग डर जाता है और वो लड़की अपने हाथों को एक साथ ले आती है और उस पे एक सिंबल अपेयर हो जाता है जो कि एक बर्ड का होता है। वो फायर ड्रैगन भी थोड़ा सा सप्रेस होने लग पड़ता है। लूजेंग बोल रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही ठंडा है, इसने तो पूरा टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया हमारे साथ में। फिर वो लड़की होती है वो सील से एक लेजर टाइप शूट करती है जिसकी वजह से एक फीनिक्स अपेयर हो जाता है जो कि एक आइस फीनिक्स होता है। उस आइस फीनिक्स की और उस फायर ड्रैगन की फाइट होने लग पड़ती है। वो लड़की बोलती है कि मैं इस फायर ड्रैगन को होल्ड कर लूंगी, तुम जाओ और इस एन्चेंटमेंट को तोड़ो। फिर लूजेंग आगे बढ़ता है और वहाँ पे जो हमें दिखाई देता है कि उस कॉल्ड्रन के अराउंड एक एन्चेंटमेंट होती है। लूजेंग सोच रहा होता है एन्चेंटमेंट, फिर वो अपने सिंपल पंच से अटैक करता है उसकी तरफ। फिर बोलता है ये तो टूटी नहीं। वो लड़की बोलती है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बड़ी ज्यादा कमजोर है, इससे नहीं टूटेगा। ये जो एन्चेंटमेंट है ये स्पेस फोर्स से बनाई गई है, इस तुम पतली सी लेयर ऑफ एन्चेंटमेंट को ये भी समझ सकते हो कि एक पतली सी स्पेस की लेयर है। लूजेंग सोच रहा होता है तो मुझे क्या एक स्पेस की लेयर को तोड़ना है, ये कैसे पॉसिबल होगा? वो लड़की बोलती है कि ये रियल स्पेस की एन्चेंटमेंट नहीं है, पर इसको तुम ऐसा मान सकते हो कि स्पेस को कंप्रेस किया गया यहाँ पे एक थिन स्टेट में। अगर ये असली स्पेस एन्चेंटमेंट होता तो मैं यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि अगर असली स्पेस एन्चेंटमेंट होता तो उसे तोड़ना नामुमकिन होता। फिर वो लड़की अपने हाथ में जेन्युइन एनर्जी को निकाल लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें जेन्युइन एनर्जी को दूंगी। लूजेंग बोलता है ठीक है। फिर वो अपने हेवन डेविल फैंटम्स को क्रिएट कर लेता है और वो अपनी जेन्युइन एनर्जी को उस फैंटम को दे रहा होता है और वो लड़की अपनी जेन्युइन एनर्जी को उस फैंटम को दे रही होती है। वो दोनों जेन्युइन एनर्जी
मिक्स होकर एक बोल में क्रिएट हो जाती है। लुजेंग बोलते क्या ये पावर काफी होगी? वो लड़की बोलती है नहीं और देनी पड़ेगी। फिर वो लड़की जो बेस्ट जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स होते हैं उनको तोड़ती है और उनकी जो जेन्युइन एनर्जी होती है उन्हें भी उस बोल में डाल देती है और बोलती है कि जाओ अब। लुजेंग सोच रहे होते कि इतनी ज्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकती है जेन्युइन एनर्जी स्टोन की। फिर लुजेंग उस बोल को हाथ में पकड़ता है और बोलता है ठीक है ये काफी होगा ना। वो लड़की बोलती है हाँ आप जाओ। लुजेंग उससे अटैक करने लगा होता है उस बोल से, तो वो लड़की बोलती है बड़ा ग्रेट है, अब मेरे को इनहेरिटेंस मिल जाएगी जैसे मैं चाहती थी, जल्दी आगे जाओ, मैं होप करती कि तुम इस एन्चेंटमेंट को तोड़ दो। लुजेंग अटैक करने लगा होता है उस एन्चेंटमेंट की तरफ, पर वो रुक जाता है। फिर वो लड़की भी हैरान होती है और फिर हमें दिखा देते हैं कि वो फायर ड्रैगन और फीनिक्स लड़ रहे होते हैं। वो लड़की बोलती है कि तुम रुक क्यों गए? लुजेंग बोलते क्योंकि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वो लड़की सोच रही होती है, बोलती क्या? लुजेंग बोलते कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तुम मुझे क्या दे सकती हो? वो लड़की गुस्से से बोलती है तुम ये बड़ा ज्यादा अर्जेंट और तुम्हें बेनिफिट्स की पड़ी हुई है। लुजेंग स्माइल कर रहा होता है और बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, अगर तुम मुझे कुछ दोगी नहीं तो ये फेवर तो बेकार में चल जाएगा। वो लड़की बोलती है ठीक है तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें दे दूंगी जो तुम मांगोगे। लुजेंग बोलता है मुझसे शादी कर लो हंसते हुए। भाई ये प्ले बॉय है भाई। वो लड़की बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं तो फिर वो बोलती नहीं, वेल अपनी रियल आइडेंटिटी को नहीं बताती है। लुजेंग बोलता है अरे मैं मजाक कर रहा था, मेरे को सिर्फ थिंग्स चाहिए इनहेरिटेंस से, तुम मेरे टारगेट नहीं हो। वो लड़की बोलती है ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें इनहेरिटेंस दूंगी लुपिन सेक्ट की, तुम्हें मैं थोड़ी सी दूंगी। लुजेंग बोलते नहीं मुझे थोड़ी सी नहीं चाहिए, मुझे आधी इनहेरिटेंस चाहिए, अगर तुम कोऑपरेट करना चाहते हो तो सिंसियरिटी के साथ कोऑपरेट करो। वो बोलती कि आधी इनहेरिटेंस बड़ी ज्यादा तुम्हारे लिए। लुजेंग बोलता तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे होल्ड कर सकता हूँ, भूल जाओ अगर तुम नहीं देना चाहते और एग्री नहीं करना चाहते तो। वो सोच रही होती है कि कुछ ज्यादा ही लालची है, मैं ऐसे डिस्पल क्यों मिली। वो बोलती है ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ। वो बोलती तुम्हारा नाम लुजेंग है ना, मैं तुम्हारे नाम को हमेशा याद रखूंगी। वो फायर ड्रैगन और फिनिक्स के बीच में जो लड़ाई होती है वो बड़ी ज्यादा डेंजरस चल रही होती है। वो लड़की बोल रही होती है कि नहीं अगर ऐसे चलता रहा तो हमारे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, तुम्हें जल्दी से उस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। लुजेंग बोलते ठीक है। फिर लुजेंग उस बॉल को एन्चेंटमेंट से मारता है और क्रैक्स पड़ जाते हैं उसकी तरफ। वो लड़की सोच रही थी कि ये ब्लडी जेड एनर्जी थी, ये तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है, ये इस तरह की पावर को यूज कर ही नहीं सकता अगर इसके पास ब्लडी जेड स्पार जो एम्बेडेड नहीं होगा इसके ऊपर। वेल वो उस क्रिस्टल को बोल रही है जो कि उसके ऊपर लुजेंग के हाथ में है, जो कि एन्चेंटमेंट को तोड़ने में हेल्पफुल होता है। फिर वो सोचती है कि पर जो फ्लैश है और स्पार है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक दूसरे को रिपेल करेगी, इसीलिए जो है वो क्रिस्टल है वो एक वेपन पे लगाया जाता है। उसने इस तरह की एनर्जी को कैसे यूज किया अगर इसकी बॉडी में नहीं है वो तो। फिर वो उसे तोड़ देता है अपने स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट को यूज करके और उसकी एनर्जी पूरी तरह से उस एन्चेंटमेंट में फैल जाती है और वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर लुजेंग सिंपली बोलता है ब्रस्ट और पूरी एन्चेंटमेंट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो लड़की खुश हो जाती है और बोलती है कि वो बड़ा ज्यादा ग्रेट है, अभी शुक्र टूट गया है। उस फिनिक्स ने उस फायर ड्रैगन को भी हरा दिया होता है और फिर उस फायर ड्रैगन की एनर्जी वापस चल जाती है उस कॉल्ड्रन में। फिर हमें फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट भी दिखाई देती है, वो उस कॉल्ड्रन की तरफ जारी होती है। ड्रैगन बोल रहा था कि यही फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट है, लुजेंग जल्दी जाओ और उसे पकड़ो। वो फायर ड्रैगन उस की को पकड़ लेता है अपनी पूंछ से और हंसते हुए बोल रहा होता है कि शुक्र है मुझे इनहेरिटेंस मिल गई लुपिन सेक्ट की, अब मैं अपनी बॉडी को दोबारा रिशेप कर सकता हूँ, मैं ले लूंगा सभी चीज को वापस जो मैंने हारी है और खोई है। वो लड़की बोलती है नहीं वो ड्रैगन स्पिरिट उसे रोको। वो भाग जाता है वहां पे हंसते हुए। वो लड़की अपने फिनिक्स को दोबारा अपने उस जेड क्रिस्टल में डाल लेती है और भाग रही होती है उस फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट की तरफ। लुजेंग बोलता है डाई मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ड्रैगन बोलता है रुको, अगर तुम इसके पीछे जाओगे तो तुम्हें एक बात याद रखनी है, जो फ्लड ड्रैगन होते हैं वो गंदे होते हैं नेचर से, इविल होते हैं, तो तुम्हें अटेंशन पे करनी पड़ेगी। लुजेंग बोलता है ठीक है। लुजेंग आगे बढ़ता है तो उस कोल्ड्रन से दोबारा फायर ड्रैगन रिलीज हो रहा होता है। डाई उस ड्रैगन के पीछे पड़ी होती है और बोल रही होती है कि रुको। वो सोच रहे थे कि नहीं मुझे कुछ भी कीमत पे इसे रोकना होगा। फिर वो अपना अटैक यूज करती है क्रिस्टल फ्रोस्ट फ्रीजिंग सैक्रेड एनिमल्स। फिर वो अपने फिनिक्स के साथ मर्ज हो जाती है और विंग्स को फॉर्म कर लेती है अपनी बैक पे। लुजेंग देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि डाई ने, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजेंग उस एन्चेंटमेंट को तोड़ देता है, पर जो फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट होती है वो उस की को लेके भाग जाता है। चैप्टर नंबर 67 की स्टार्टिंग होती है। वो ड्रैगन भाग रहा होता है, डाई उसके पीछे पड़ी होती है अपने विंग्स का यूज करके। वो उसके साइड अटैक करती है आइस क्रिस्टल्स का, पर वो फ्लड ड्रैगन उसे डोज कर लेता है और उसे एक दीवार पे छेद दिखाई देता है और वो हंसते हुए उसमें घुस जाता है। डाई बोल रही होती है कि क्या तुम भागना चाहते हो? उसने आइस के स्वॉर्ड्स फॉर्म कर ली होती है अपने हाथों में। वो अपने दोनों हाथों से स्वॉर्ड को फेंकती है और वो स्वॉर्ड्स रोटेट करते हुए उस दीवार के कट की तरफ जाती हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस दीवार में बहुत बड़ा छेद हो जाता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि मूव तो कुछ ज्यादा खतरनाक था। फिर डाई उस छेद में एंटर कर जाती है और उसे वहां पे बड़े ज्यादा लाइट के वो दिखाई देते हैं, बल्ब टाइप। वो बोल रही होती है कि अब तुम नहीं भाग सकते। वो जो लाइट की बॉल्स होती हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती हैं। वो डाई के ऊपर गिरती हैं, डाई आधों को तो काट देती है, पर जैसे वो कट करती है उन बॉल्स को तो बड़ी ज्यादा स्मोक फैल जाती है। डाई बोल रही होती है कि अब ये क्या चीज थी। फिर वो ड्रैगन फिर से भागने लग पड़ता है जहाँ से आया था वो उस कट पे दीवार पे, उसे आगे लुजेंग दिखाई देता है। वो बोल रहा होता है कि अब मैं फाइनली भाग सकता हूँ उससे। वो ड्रैगन सोच रहा होता है कि अब मैं तुम्हें मिल चुका हूँ तो मैं तुम्हारी साउल को क्यों नहीं खा जाता हूँ, फिर मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा। लुजेंग बोलता है क्या तुम श्योर हो? वो ड्रैगन बोलता है कि अगर ये ऐसे चाहते तो उसे अंदर आने दो। फिर लुजेंग अपनी आइज को क्लोज करता है और वो फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट उसके अंदर चल जाती है। वो फ्लड ड्रैगन हंसते हुए बोल रहा होता है कि इस बच्चे की सोल तो जरा भी गार्डेड नहीं थी और ऊपर से इसका कल्टीवेशन लेवल भी इतना ज्यादा हाई नहीं है, पर इसके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं इसकी बॉडी पे कब्जा कर लूंगा फिर मैं इनहेरिटेंस पा लूंगा लुपिन सेक्ट की, फिर मैं इस पूरी दुनिया का मास्टर बन जाऊंगा। मैं कहां से स्टार्ट करूं? फिर वो आगे देखते तो उसे वो कोल्ड्रन दिखाई देता है ड्रैगन वाला, जो कि उससे बहुत बड़ा होता है। वो हैरान हो जाता है और ग्रीन ड्रैगन उस कोल्ड्रन से बाहर आ जाता है। फ्लड ड्रैगन
बड़ा डर जाता है और बोलता है कि ये तो एक असली ड्रैगन है। फिर वो भागने लग पड़ता है, पर ग्रीन ड्रैगन उसे पकड़ लेता है और उसे खाने लग पड़ता है और चबाने लग पड़ता है। भाई बेचारा फ्लड ड्रैगन। ग्रीन ड्रैगन बोल रहा था बड़ा डिलीशियस था, बड़ा टेस्टी, इसने मुझे बड़े अच्छी तरह से नरिशमेंट दी है। भाई बेचारे फ्लड ड्रैगन की इज्जत ही नहीं है। लुजेंग सोच रहा था कि मुझे ऐसा लगता है ड्रैगन ने फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट को ओवर पावर कर लिया है, अब मुझे बस की फाइंड करनी है और डाई को सेव करना है। लुजेंग देख रहा होता है और बोलता है कि ये बॉल्स किस चीज की हैं। फिर उसे की भी मिल जाती है। वो फिर उस स्मोक में से डाई बाहर आ जाती है और उड़ जाती है और उस की को पकड़ लेती है अपने हाथ पे। वो बोलते चलो फाइनली मुझे मिल तो गई, चलो चलते हैं वापस। वो बाहर की तरफ जाने लगते हैं तो वो फायर ड्रैगन आ जाता है वापस। लुजेंग बोल रहे थे कि फायर ड्रैगन मुझे पहले से बड़ा लग रहा है। डाई अपने हाथ पे एक फीनिक्स का पंख ले आती है और बोलती है कि पीछे हो जाओ, मैं इसे रोकती हूँ। फिर वो उस फेदर को यूज करती है और लुजेंग बोल रहे थे ये तो एक आइस फीनिक्स का फेदर है और वो एक आइस वॉल को क्रिएट कर देती है। उस आइस वॉल की वजह से ऊपर जो ग्लोइंग बॉल्स होते हैं वो भी फूट जाते हैं और दोबारा स्मोक गिर जाती है। वो खांस रहे होते हैं, लुजेंग को नशा हो जाता है और वो डाई के हाथ को पकड़ लेता है। वो बोल रहे होते हैं ये तो कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल है। वेल मुझे लग रहा है कि ये दूसरी तरह का ड्रग है। वेल समझ रहे हो ना मैं किसको बोल रहा हूँ। डाई भी नशे में होती है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जो फायर ड्रैगन होता है वो उस बॉल को फोड़ रहा होता है आइस की। लुजेंग उसे गले लगा लेता है। वो लड़की बोल रही होती क्या? लुजेंग बोलता है उसके कान में कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। भाई बंदा रोमांटिक हो रहा है। ड्रैगन चलाता है लुजेंग बाहर निकलो नशे से। लुजेंग जाग जाता है और पीछे भागता है, बोलता है हे भगवान मैं क्या कर रहा था, मेरे साथ क्या हुआ अभी? ड्रैगन बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले वार्न किया है। जो फ्लड ड्रैगन होते हैं वो इविल होते हैं। ये जो तुमने बॉल देखी है येलो कलर के, ये फ्लड ड्रैगन की एक चीज होती है जिसको वो यूज करते हैं और जो कि किसी को भी नशे में ला सकती है। लुजेंग बोलते है कि नशे में ला सकती है पर मैं तो पॉइजन को रेजिस्ट कर सकता हूँ। वो ड्रैगन बोलता है कि ना ये एसिड और ना ही पॉइजन है तो तुम इसे कैसे रेजिस्ट कर सकते हो? लुजेंग बोलता है थैंक यू तुमने मुझे टाइम पे रिमाइंड किया। डाई उस नशे से बाहर नहीं आई होती है और लुजेंग के हाथ को पकड़ लेती है। वो बोल रही होती है कि मुझे ऐसे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा। लुजेंग के पसीने छूट गए होते हैं। लुजेंग बोलता है क्या? फिर वो सोचते नहीं इसने तो मुझसे भी ज्यादा पाउडर को इनहेल किया हुआ है। फिर वो दीवार पे जो अटैक हो रहे होते हैं फायर ड्रैगन के, उसकी वजह से दीवार टूटने लग पड़ती है। लुजेंग उसे हिलाता है और बोलता है ओए जाग जाओ, क्या कर रही है तुम? फिर वो लुजेंग को गले लगा लेती है। लुजेंग के तो पसीने छूट गए होते हैं। लुजेंग तो भाई पागल हो गया है। लुजेंग चिल्ला रहा होता है वाह 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 क्या हो रहा है? लुजेंग सोच रहा था मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। फिर फायर ड्रैगन पूरी तरह से दीवार तोड़ देता है। लुजेंग देख रहा होता है उसकी तरफ, डाई को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता, डाई ने उसे गले लगाया होता है। लुजेंग बोलता है डाई जागो, ड्रैगन स्पिरिट आ गई है। वो उसे हिला रहा होता है। फिर डाई जाग जाती है। वो जागी नहीं होती, वो दोबारा दीवार को रिपेयर कर देती है और फिर से लुजेंग की तरफ ठरकी आंखों से देख रही होती है। लुजेंग सोच रहे थे तो अभी ठीक थी, इसके साथ क्या हुआ दोबारा? तब वो फायर ड्रैगन बाहर आ जाता है पर उस दीवार से। लुजेंग सोच रहा होता है कि मुझे खुद डील करना पड़ेगा इस ड्रैगन स्पिरिट से, मुझे खुद डील करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो मैं इसे रेस्ट करने देता हूँ अभी। फिर लुजेंग उसे पीछे मारता है गर्दन पे और वो बेहोश हो जाती है। लुजेंग बोलता है अगर ये फायर है तो चलो मैं इसको डील करता हूँ अपने ब्लैक फायर को यूज करके। फिर लुजेंग अपने कोल्ड्रन से अपनी ब्लैक फायर को बाहर निकालता है और उसे एक बर्ड में कन्वर्ट करके उस फायर ड्रैगन की तरफ भेज देता है। वो दोनों फायर आपस में टकराती हैं तो वो फायर ड्रैगन चेंज होने लग पड़ता है और खत्म हो जाता है। लुजेंग सोच रहा था ये जो ब्लैक फायर है कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जैसे मैंने सोचा था। वो फायर ड्रैगन पूरी तरह से खत्म हो गया होता है। लुजेंग सोच रहा था चलो ठीक है ओवर तो हुआ है, अब मैं थोड़ी रेस्ट कर सकता हूँ। डाई उसकी गोद में सोई होती। लुजेंग सोच रहा था कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है सोते हुए। वो जैसे जागती है वो लुजेंग को मारती है और लुजेंग पीछे दीवार से जाके टकराता है। वो गुस्से से बोल रही होती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया? लुजेंग बोलते क्या क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुम्हें ये बोलना चाहिए कि तुमने मेरे साथ क्या किया। वो बड़ा ज्यादा गुस्सा होती है और उसका गुस्सा वेल एक ओरा की तरह फैल रहा होता है। वेल ये असल में ओरा नहीं होगा, इसका गुस्सा ही होगा। लुजेंग सोच रहे थे तो कुछ ज्यादा गुस्से में है, क्या मुझे मार देगी? उसका गुस्सा आग की लपटों की तरह फैल रहा होता है। वो लुजेंग की तरफ डीमन की आंखों की जैसे देख रही होती है। लुजेंग बोलता ओए गुस्से से बाहर आओ, मेरे पास की है, तुम मुझे मार दोगे क्या? मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया, मैंने तुम्हें एक फेवर दी है, तुम कैसे कर सकते हो? जिन हाथों ने तुम्हें खिलाया तुम उसे कैसे काट सकते हो? वो लड़की सोच रही होती है कि मुझे ऐसा लगता है जो हुआ वो उसके बारे में इतना ज्यादा केयर नहीं करता है। लोग मेरे पे हंसेंगे अगर मैं इसे मार दूंगी इसी की छोटी सी वजह से। तो लुजेंग बोलता है क्या क्या चाहती है तुम? वो लड़की बोलती है कि मैं अपने मार्शल आर्ट्स की स्पिरिट की कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी। अगर मैं तुम्हें मार दूंगी तो मेरी जो कल्टीवेशन है वो कभी फ्यूचर में इंक्रीज नहीं हो पाएगी। वेल जो कसम होती है मार्शल आर्ट्स की वो सबसे ज्यादा टॉप की मानी जाती है क्योंकि उसके बाद बंदा ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता है। और वो लड़की बोलती है पर मैं होप करती हूँ कि तुम जो भी यहाँ पे हुआ वो भूल जाओगे, अब मुझे जल्दी से स्पार की दो और ट्रेजर को पाते हैं चलो। लुजेंग बोलते चलो शुक्र है, मैं भी रिमेम्बर नहीं करना चाहता उस चीज को। वो लड़की फिर से गुस्सा हो जाती है और बोलती क्या? लुजेंग बोलते नहीं नहीं कुछ भी नहीं। लुजेंग सोच रहा था इसका जो गुस्सा है वो बड़ा ज्यादा खतरनाक है। वेल भाई तो तंग कर रहा है उसको। फिर वो चलने लग पड़ते हैं आगे की तरफ। वो आगे बढ़ रही होती है, लुजेंग पीछे पीछे बढ़ रहा होता है। वो उस ड्रैगन के मुंह के पास पहुंच जाते हैं। लुजेंग बोल रहा था ये ड्रैगन हेड है पर जो ड्रैगन का माउथ है वो तो बंद है, हम बाहर कैसे निकलेंगे? फिर वो पीछे मुड़ती है और बोलती है कि तुम साइड में हो जाओ बस। फिर वो उस की को उस ड्रैगन के सिर के ऊपर मारती है और जिसकी वजह से जो फ्लड ड्रैगन होता है वो मूव करने लग पड़ता है। लुजेंग बोल रहा है क्या हो रहा है? वो फ्लड ड्रैगन अपनी चेन्स को तोड़ लेता है और ऊपर की तरफ मूव करने स्टार्ट कर देता है। लुजेंग बोलता है ये ड्रैगन तो मूव कर रहा है और उड़ रहा है। डाई बोल रही होती है कि जो फ्लड ड्रैगन बीस्ट है ये एक होली बीस्ट है जो कि ब्लड डेविल एम्परर को प्रोटेक्ट करता था, तो ये रीजनेबल है कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं की हेल्प से। वो फ्लड ड्रैगन ऊपर की तरफ उड़ने लग पड़ता है। वो टैनिन बोल रहे होते कि ये चल रहा है। वो ड्रैगन आगे आगे मूव कर रहा होता है। बाकी डिस्पल बोल रहे होते ओए ये तो एक बड़ा सा ड्रैगन है। बाकी बाहर के जो मेंबर्स होते हैं डिफरेंट सेक्ट्स के वो भी देख रहे होते हैं उस ड्रैगन को स्क्रीन में। फियान बोल रहा था कि तो फ्लड ड्रैगन है और वो भी ऊपर से एक अडल्ट फ्लड ड्रैगन है जो कि 50,000 साल तक जिया था। शी जिंगचान भी देख रहा होता है उसे और ग्रैंड मालोंग भी। सभी बोल रहे होते कि 50,000 साल पुराना अडल्ट ड्रैगन यहाँ पे क्या
क्या कर रहा है, वो भी रोड ऑफ ट्रायल्स में। फियान सोच रहा होता है कि अगर ये ऐसे चलता रहा तो बड़े ज्यादा डेंजर आएंगे हमारे ऊपर। पैट्रिया शीजिंग चियान भी सोच रहा होता है कि ये जो रोड ऑफ ट्रायल है ये एक पक्का ही लुपिन सेक्ट का रैलिक है। ये पक्का ऐसे हुआ होगा कि किसी डिसिपल ने इस फॉरबिडन बीस्ट को रिलीज कर दिया गलती से, फिर वो उड़ जाते हैं तो सभी को बादल ही दिखाई देते हैं। तो जो मेंबर्स होते हैं बाहर वो बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि वो उड़ गया है। फियान सोच रहा होता है कि बड़ा ज्यादा क्लोज था, अगर वो डिस्पल्स के ऊपर अटैक करता तो मुश्किल हो जाती। वो ड्रैगन आगे आगे मूव कर रहा होता है और डाई होती है वो मिरर पे देख रही होती है जो ड्रैगन को दिख रहा होता है। लूजंग उसकी तरफ आता है और उस मिरर की तरफ देखने लगता है। लूजंग बोलते क्या ये तुम्हारी हेल्प कर सकता है देखने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है, ये तो बड़ा ज्यादा ग्रेट है, हम कहाँ पे जा रहे हैं। फिर वो लड़की लूजंग को गुस्से से देखती है, लूजंग पीछे भाग जाता है और अपने हाथों को ऊपर उठा देता है सरेंडिंग पोजीशन में। वो सोच रहा था कि ये तो अभी भी गुस्सा है। उस मिरर में हमें एक आइलैंड दिखाई देता है। वेल वो उस आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं। डाई बोलती है हाँ नीचे जाओ। फिर वो फ्लड ड्रैगन उस आइलैंड के बैरियर को तोड़ के अंदर घुस जाता है। फिर हमें पता लगता है वो ब्लड डेविल सेक्ट है और जो ड्रैगन होता है फ्लड ड्रैगन वो एक पिलर से लिपट जाता है। डाई और लूजंग नीचे उतर जाते हैं। लूजंग सोच रहा होता है अच्छा ये जो थिंग थी ये है ड्रैगन कॉलम। फिर वो ड्रैगन कॉलम उसे बोल रहा है जहाँ पे वो लिपट के ब्लड डेविल एम्पायर को बचाता था, उसको प्रोटेक्ट करता था। वहाँ पे वो एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, वहाँ पे एक छेद होता है। डाई बोलती है लूजंग तुम्हें मेरे साथ रहना है, ठीक है, इस स्टोन प्लेटफॉर्म पे। लूजंग बोलता है क्यों? तो डाई अपनी की को निकालती है और वो उस छेद में उस की को डालने लगती है। वो बोलती है कि मैं इसे डालने लगी तो तुम्हें अपना सिर बचाना है। वो जैसे उस की को डालती है जो ग्राउंड शेक होने लगता है। लूजंग बोलता है सिर को बचाना है और मेरा तो ग्राउंड हिल रहा है। तो जो रूइंस होते हैं स्टेज के ऊपर वो गोल गोल घूमने लग पड़ते हैं और उनसे लाइट रिलीज हो जाती है, वो ऊपर की तरफ जारी होती है। लूजंग बोल रहा होता है कि ये अब लाइट की बीम्स कैसी हैं। फिर हमें हिडन पास ऑफ रोड ऑफ ट्रायल्स दिखाई देता है, वहाँ पे जाओ दिखाई देता है हमें। वो बोल रहा होता है कि मुझे ऑलमोस्ट ब्लू बॉक्स मिल गया था। तो उन बॉक्सेस पे लाइट चमकने लग पड़ती है और जो वो सारे बॉक्सेस होते हैं वो एक स्पेस केव से वहां से जाने लग पड़ते हैं। जाओ चिल्ला रहा होता है कि अब ये क्या हो रहा है, ये बॉक्सेस कहाँ को उड़ के जा रहे हैं। तो फिर हमें सीन दिखाई देता है रोड ऑफ ट्रायल द एग्जिट ऑफ रोड ऑफ डेथ आइस फील्ड का, मतलब एग्जिट होता है ये रोड ऑफ डेथ से। तो वहाँ पे एक ब्लड की सी होती है। जोफान बोल रहा होता है कि ये ब्लड है 9 हेडेड ड्रैगन का और ऊपर से यहाँ पे फ्लड ड्रैगन का भी ब्लड है, ये पक्का हमारे लिए अच्छा होगा। पर उसके ऊपर भी लाइट गिरती है और जो ब्लड होता है वो उस लाइट के साथ ऊपर की तरफ मूव करने स्टार्ट हो जाता है। सभी डिस्पर्स हैरान हो जाते हैं। वो बोल रहे थे खून ऊपर की तरफ क्यों उड़ रहा है आसमान की तरफ। उस खून को उड़ते हुए देख के बाकी मेंबर्स भी देख रहे होते हैं सेक्ट्स के। वो बोल रहे थे क्या चल रहा है। मैपल का सेक्ट लीडर बोलते हैं हो क्या रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है रोड ऑफ ट्रायल में। एल्डर फियान तुम्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा मास्टर ऑफ टेंपल को। तो फियान बोलते हैं कि हम इसे रिपोर्ट नहीं कर सकते, वो अभी ट्रेनिंग कर रहा है, हम उसे देख भी नहीं सकते अभी। ग्रैंडमैन लोग बोलते हैं कि डिस्पल्स का क्या होगा जो कि रोड ऑफ ट्रायल में है, अगर कोई भी मरेगा अंदर तो हमारे लिए बड़ा लॉस का होगा वो सीन। फियान बोलता है कि अब हम सिर्फ बैठ के देख ही सकते हैं। फिर वो ऐसे देख रहे होते हैं, लाइट्स गिर रही होते हैं डिफरेंट जगह और जो भी ट्रेजर्स होते हैं रोड ऑफ ट्रायल में फैले हुए वो जा रहे होते हैं वहां से। और जो सारे गिफ्ट्स और ट्रेजर होते हैं वो लूजंग के पास आ रहे होते हैं, नीचे गिर रहे होते हैं। लूजंग खुश हो जाता है और बोलते हैं कि इतनी ज्यादा अच्छी चीजें। लूजंग को एक ब्लैक बॉक्स भी दिखाई देता है। लूजंग बोलते हैं ये तो वही बॉक्स है जो प्रीवियस हिडन पास में था, ये यहाँ के हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था। डायोस की वजह से जो जितने भी ट्रेजर होते हैं रोड ऑफ ट्रायल में उन्हें एक जगह पे ले आती है। तो लूजंग सोच रहे होते हैं ट्रेजर यहाँ पे आ गए और वो एक ब्लैक बॉक्स की तरफ देख रहा होता है। तो चैप्टर नंबर 68 की स्टार्टिंग होती है। डाया वहाँ देख रही होती है, वो किसी चीज को फाइंड कर रही होती है। वो बोलती है कि सिल्वर बॉक्स तो मिसिंग है, वो कहाँ पे गया। तो लूजंग बोलता है अच्छा वो तो मैंने ले लिया है। डाई सोच रही थी कि इंसान इतना ज्यादा पावरफुल है, जब मैं कोशिश कर रही थी तो मैं नहीं ले पाई थी, वो बड़ा ज्यादा मुश्किल था लेने के लिए। लूजंग एक ब्लू बॉक्स के ऊपर हाथ रख के बोलता है कि ये तो इतनी ज्यादा चीजें हैं, क्या ये सारी हमारी होंगी। तो डाई बोलती है हाँ ऑफ कोर्स, ये जो लेगेसी है ब्लड डेविल एम्परर की। तो लूजंग हंसता है और बोलता है अच्छा चलो मैं इसे ओपन करता हूँ और देखता हूँ इसके अंदर क्या है। डाई बोलती है तुम्हें इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, जो सबसे बेस्ट है वो अभी आएगा। तो डाई ऊपर की तरफ देख रही होती है, लूजंग भी ऊपर की तरफ देख रहा होता है। तो ऊपर से वो ब्लड आ रहा होता है, वो ब्लड एक जगह पे गिर जाता है। लूजंग बोलते है ये की चीज है, ये तो बड़ी ज्यादा अजीब लग रही है। फिर लूजंग के पीछे एक और चीज आ जाती है, वो वेल एक पेड़ होता है और जिसपे फ्रूट्स लगे होते हैं। तो डाई बोलती है कि ये हेवनली बोथ ही ट्री है, मुझे नहीं पता था कि ये रोड ऑफ ट्रायल में है। लूजंग सोच रहा था अगर ये इसको खुश कर सकता है तो पक्का बड़ी अच्छी चीज होगी। तो वहाँ पे एक और चीज आ रही होती है जो कि बहुत बड़ी होती है। लूजंग और डाई हैरान हो जाते हैं और जैसे वो नीचे गिरती है तो बहुत बड़ा धमाका होता है। लूजंग बोलते हैं कि ये तो एक स्वॉर्ड है। फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड आ जाती है, वेल वो सच में बहुत बड़ी होती है। लूजंग बोलते हैं कि अब ये क्या चीज है। तो डाई बोलते हैं कि ये ब्लड डेविल एम्परर की स्वॉर्ड है। तो लूजंग बोलते हैं कि ब्लड डेविल एम्परर भी तो एक इंसान ही था, वो इतनी बड़ी स्वॉर्ड को कैसे यूज करता था। डाई बोलती है कि वो खुद इसे यूज नहीं करता था, जो उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट थी वो उसे हेल्प करती थी इसे चलाने के लिए। लूजंग बोलता है स्वॉर्ड स्पिरिट। लूजंग सोच रहे होते कि जो मेरी इमॉर्टल टायर स्ट्रीमर स्वॉर्ड थी वो तो उस पपेट की वजह से टूट गई है, अब मैं सिर्फ ब्लड ड्रिंकिंग स्वॉर्ड को यूज कर सकता हूँ। पर जो मेरी स्पिरिट है डीमन नाइट, उसके पास कोई भी स्वॉर्ड नहीं है। मैं इस चांस को लेता हूँ और इस स्वॉर्ड को ट्राई करता हूँ। लूजंग उस स्वॉर्ड को टच करता है तो डाई बोल रही होती कि क्या तुम इस स्वॉर्ड को कंट्रोल करना चाहते हो। तो डाई बोलती कि तुम भी ऐसे करना चाहते हो, अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट से कंट्रोल कराना चाहते हो इसे। डाई देख रही होती है लूजंग की तरफ और लूजंग ने टच किया होता है, तभी उसके चेस्ट से वो स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर आ जाती है। डाई बोल रही होती कि यहाँ पे सच में स्वॉर्ड स्पिरिट है तुम्हारे पास। लूजंग स्माइल करता है उसकी तरफ और डाई बोलती है कि तुम्हारी स्वॉर्ड
स्वॉर्ड स्पिरिट एक इंसान की शेप की है। जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो स्वॉर्डमैन के माइंड से रिलेटेड होती है और तुम्हारी जो स्वॉर्ड स्पिरिट है वो मुझे बता रही है कि तुम्हारी सोल बड़ी ज्यादा गंदी है, तुम एक नंबर के ठरकी इंसान हो। लुजेंग सोच रहा होता है वेल ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। डाई उसकी तरफ देख रही होती है और बोलते कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्पिरिट बड़ी ज्यादा सॉलिड है। अगर तुम्हें स्वॉर्ड प्ले का पता होगा स्वॉर्ड स्पिरिट का तो तुम यूज कर सकते हो इस बड़ी स्वॉर्ड को जो कि ब्लड डेविल एम्परर की है। इसका मतलब यही है कि जो स्वॉर्ड स्पिरिट है वो खुद ही यूज करेगी इस स्वॉर्ड को फाइट करने के लिए। फिर लुजेंग बोलता है अच्छा तुम ये बोलना चाहती है। लुजेंग उसको एक स्वॉर्ड दे देता है, स्वॉर्ड स्पिरिट उसे पकड़ लेती है और यूज करने लग पड़ती है। वो यहाँ अटैक कर रही होती है, फिर लास्ट अटैक करके वो रुक जाती है। लुजेंग बोलते है तुम इस स्वॉर्ड प्ले की बात कर रहे हो स्वॉर्ड स्पिरिट की? तो डाई बोलती है हाँ, पर तुम्हें जो अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट का एक पार्ट इस बड़ी सी स्वॉर्ड में डालना पड़ेगा ताकि तुम इसे चला पाओ। लुजेंग बोलता है अच्छा। फिर लुजेंग स्वॉर्ड स्पिरिट के फोरहेड के ऊपर अपनी फिंगर रखता है और उसका एक छोटा सा पार्ट निकाल के उस स्वॉर्ड में डाल देता है। फिर लुजेंग अपने सिर को हिलाता है स्वॉर्ड स्पिरिट की तरफ और जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो उठ के स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और उठाने की कोशिश कर रही होती है। वो उसे उठा लेती है। लुजेंग खुश हो जाता है और वो स्वॉर्ड स्पिरिट बड़ी आसानी से उस स्वॉर्ड को उठा लेती है। लुजेंग बोलता है मैं इस स्वॉर्ड को लेता हूँ। तो डाई बोलती है तुम्हारी चॉइस है, पर जो मैं चाहती हूँ। फिर वो रुक जाती है क्योंकि ऊपर से एक कोचीज आ गई होती है जो कि एक लैंड का पीस होता है, वो उड़ रहा होता है। वो फिर कंप्लीट करती है कि मुझे हर्बल गार्डन चाहिए। तो वो हर्बल गार्डन नीचे आ जाता है। तो लुजेंग बोलता है कि ये तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है, इसमें तो बड़े ज्यादा मैजिक हर्ब्स हैं इस गार्डन में। डाई रुक जाती है। लुजेंग सोच रहा था अब ये रुक क्यों गई। डाई बोलती है पीछे मुड़ के कि मेरे को ये गार्डन चाहिए और इसका स्पेशल यूज है मेरे लिए, तुम भूल जाओ मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती हूँ। फिर डाई लुजेंग के पास आती है और उसे पकड़ती है और फेंक देती है। वो बोलती है कि तुम जाके फ्लड ड्रैगन पूल में नहाओ। लुजेंग बोलता है ठीक है। लुजेंग वहां से उड़ के डायरेक्टली उस पूल में गिर गया होता है। लुजेंग बोल रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा गर्म है। फिर लुजेंग वहां पे बैठ जाता है और सोच रहा होता है ये तो कुछ ज्यादा कंफर्टेबल है, जैसे मेरे को इसकी आदत पड़ गई तो मेरे को भी बड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, ये पक्के बड़ा ज्यादा अच्छा होगा कल्टीवेट करने के लिए। फिर लुजेंग बिल्कुल ही हैरान हो जाता है क्योंकि जो वो ब्लड होता है वो कम हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं फील कर सकता हूँ जो जेन्युइन एनर्जी फ्लो है मेरे वेन्स में और मैं तो ब्रोक थ्रू भी कर गया हूँ। ड्रैगन हंसता है। लुजेंग बोलता है ड्रैगन तुम क्यों हंस रहे हो? तो ड्रैगन बोलता है कि तुम ब्लड ऑफ फ्लड ड्रैगन में नहा रहे हो इस टाइम और जिससे तुम्हें ब्रेक थ्रू मिला, अब तुम्हारे लिए कोई भी यूज का नहीं है। ड्रैगन बोलता है कि क्या मैं इसे डिवोवर कर लूं? लुजेंग सोच रहा होता है। लुजेंग बोलता है कि ये ब्लड अकेला मेरा नहीं है, आधा डाई का भी है, अगर वो बोलेगी तो मैं कर दूंगा। तो जो ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है जो हर्ब गार्डन उसने लिया है वो जरा भी बेकार नहीं है ब्लड पूल से। जो भी उसने ग्रास पकड़ी हुई है 8000 ईयर ओल्ड लूनर एनेस्थेसिया हर्ब है, वो अकेले इस ब्लड पूल के बराबर है। अब वो तुम्हारी मर्जी है, वो कुछ भी बोल ले। लुजेंग स्माइल करता है और बोलता है कि नहीं यार तुम्हें पता है वो कितनी ज्यादा खतरनाक है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो मुझे मार देगी। पर ड्रैगन उसकी नहीं सुनता और उस ब्लड को पीने लग पड़ता है और वो पूल बिल्कुल खाली हो जाता है। लुजेंग बोलता है तुमने स्टार्ट क्यों कर दिया ये? वो पूल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लुजेंग ड्रैगन को बोल रहा होता है कि मैंने एग्री नहीं किया था और तुम ऐसे पी गए, तुम अब मेरे को कोई आइडिया दो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं डाई को, वरना वो मुझे मार देगी। ड्रैगन सोचता है और बोलता है बच्चे तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे अभी स्टार्टिंग में, मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? तो लुजेंग बोलता है कि तुम्हारे पास क्या है? ड्रैगन बोलता है जो मेरे पास स्किल बुक्स है वो तुम्हारी औकात के बाहर है, अभी तुम उन्हें लर्न नहीं कर सकते हो, तो मैं तुम्हें रूइंस बनाना सिखा दूंगा। जो रूइंस होते हैं वो सिंबल्स होते हैं जो कि एक सिंबल का सेट होता है और जिनकी वजह से तुम वेपन्स को भी रिफाइन कर सकते हो और पिल्स को भी रिफाइन कर सकते हो। अगर तुम एक बार उसे लर्न कर लोगे तो तुम्हारे लिए वो बड़ा ज्यादा यूजफुल होगा। और जो सेट ऑफ मेथड्स हैं ये पीक है हमारे ड्रैगन क्लैन का और हमारे ड्रैगन क्लैन टॉप में होते थे रूइंस को बनाने के लिए। लुजेंग बोलता है ठीक है मेरे को ये चाहिए। तो डाई आ रही होती है उसकी तरफ। लुजेंग बोलता है कि फाइनली चलो मैं ब्रेक थ्रू तो कर गया। डाई हैरान होती है और बोलती है कि ओए सारा ड्रैगन का ब्लड कहाँ गया? लुजेंग बोलता है वो तो मैंने अब्सॉर्ब कर लिया है। डाई बोलते क्या तुमने वो सारा ब्लड का पूल अब्सॉर्ब कर लिया? हमने एग्री किया था 50-50 के लिए, अब तुमने सारा ब्लड को अब्सॉर्ब कर लिया तो तुम्हें अब ट्रेजर बॉक्सेस नहीं चाहिए क्या? लुजेंग सोच रहा था बड़ा ज्यादा मुश्किल है डील करने के लिए, चलो मैं ट्राई करता हूँ। लुजेंग खांसता है थोड़ा सा और बोलता है लुजेंग बोलता है कि तुमने जो पूरा गार्डन खुद के लिए लिया है और जो लूनर एनेस्थीसिया हब था वो अकेले ही बराबर है इस पूल ऑफ ब्लड के लिए। तुम क्या सोच रही हो कि मैं आज पैदा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है? डाई अपना सिर घुमा लेती है और बोलती कि तुम एक मर्द भी हो वैसे, इसका क्या मतलब जो स्वॉर्ड तुमने लिए उसको भी हम आधा आधे काटे? डाई सोच रही थी इस इंसान को तो सब कुछ पता है, इसको मैं ऐसे फूल नहीं बना सकती। लुजेंग बोलता है बस करो अब क्यों बहस रहे हैं हम, चलो देखते हैं इन बॉक्सेस में क्या है। तो लुजेंग एक ब्लू बॉक्स को देख रहा होता है और उसे ओपन कर देता है। वो बोलता है कि वाह इतनी ज्यादा चीजें इसमें, तो मेरा मन तो मैं सभी को लेना चाहता हूँ। वो एक को देखता है, वो बोलता है साउल एसेंस ब्लड ऑफ 9-हेडेड ड्रैगन, पर अनफॉर्चुनेटली ये बुरी बात है कि मेरे जो रिंग है उसमें इतना ज्यादा स्पेस नहीं है। तो डाई उसको एक रिंग देती है और बोलती है कि इस रिंग को लो, इसमें बड़ा ज्यादा स्पेस है। लुजेंग उसे पकड़ता है और बोलता है शुक्रिया। लुजेंग उसे देख रहा होता है और बोलता है ये तो एक लड़की के लिए है, चलो मैं भी के लिए यूज कर लेता हूँ उसको। डाई बोलती है तुम बड़ी ज्यादा बकवास नहीं कर रही हो, मुझे तुम्हें देना नहीं चाहिए था इसे, मैं तुम्हें इसे नहीं देती पर तुमने मुझे साउल जेड स्लिप्स दी थी उन सिल्वर बॉक्स में से। तो लुजेंग हंसते हुए सोच रहा होता है कि मैंने ऑलरेडी लर्न कर ली है इविल स्पिरिट लाइफ एंड डेथ व्हील और बाकी जो जेड स्लिप्स है वो मेरे लिए यूजलेस है। वेल वो डायरेक्टली उसने लर्न कर ली होती है, तो जो बची होती है वो जिसकी लिखी होती है जेड स्लिप्स में वो लुजेंग के काम की नहीं होती है। फिर लुजेंग गोल्ड और ब्लैक बॉक्सेस की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि अब सिर्फ गोल्ड और ब्लैक बॉक्सेस बचे हैं। लुजेंग एक गोल्ड बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें एक रूइन होता है। लुजेंग खुश होकर बोल रहा होता है कि ये तो फिर वेल वो कंप्लीट नहीं करता है। फिर डाई बोलती है कि तुम इसे लर्न करना चाहते हो, तुम उसे रीड करना चाहते हो, ये लॉ ऑफ स्पेस के बारे में है, तुम्हें ये समझ नहीं आएगा। लुजेंग उसे पकड़ता है और देख रहा हो फिर अपनी आइज को क्लोज कर लेता है। डाई बोल रही थी कि ये इंसान लॉ ऑफ स्पेस को भी कॉम्प्रीहेंड कर रहा है। ये हैरानी की बात नहीं थी कि उसने एक फायर ड्रैगन स्पिरिट को
मारा है। इस बच्चे का जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है, ये इम्पॉसिबल नहीं होगा इस बच्चे के लिए इस दुनिया को अपने हाथ में लाना। लुजेंग बोलता है डन। तुमने क्या बोला था? और डाई हैरान होती है और बोलती है कि जैसे मैंने बोला था, ये बॉक्स बड़ा ज्यादा अच्छा है पर इस पे एक प्रोटेक्शन एरे भी है। लुजेंग सोच रहा होता है कि मैंने अभी इसे बातों में हराया है पर इसने अभी एडमिट नहीं किया है वो। वह लुजेंग तो कुछ चोरी सोचे जा रहा है। डाई बोलती है कि ये चीजें बड़ी ज्यादा अच्छी हैं, ये एनिमीज को डिफेंड करने के लिए बड़ी ज्यादा यूजफुल होंगी क्लाउड टेंपल के लिए। लुजेंग सोच रहा होता है कि एनिमीज को डिफेंड करना, ये है कौन लड़की? फिर डाई बोलती है कि सिर्फ वो मोस्ट प्रीशियस ब्लैक बॉक्स ही बचा हुआ है। वो उस ब्लैक बॉक्स को ओपन करती है तो वहाँ पे एक लैंप टाइप होता है। वो बड़ी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि हे भगवान, ये चीज। लुजेंग सोच रहा होता है कि ये तो बस ऑर्डिनरी ऑयल लैंप है, ये इतने ज्यादा प्रीशियस ब्लैक बॉक्स में कैसे आया? सो डाई और लुजेंग को उस ब्लैक बॉक्स में एक लैंप जैसा मिलता है तो लुजेंग सोच रहा होता है इस प्रीशियस ब्लैक बॉक्स में एक घटिया सा लैंप क्यों डाला हुआ है। तो चैप्टर नंबर 69 की स्टार्टिंग होती है। डाई बोलती है कि टॉम लैंप है, वो भी एक इमोर्टल का। लुजेंग बोलता है टॉम लैंप, वो भी इमोर्टल्स का? मुझे ये नहीं पता था। डाई बोलती है कि मुझे भी नहीं पता ये क्या चीज है, पर मैंने सुना था कि टॉम्ब ऑफ इमोर्टल है बड़ी दूर स्टारी सी में। जब इमोर्टल्स जो होते हैं वो 5 मार्क्स ऑफ डीके को एक्सपीरियंस करते हैं तो इमोर्टल्स भी मर जाते हैं जब वो डिजायर एलम में होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि इमोर्टल्स जो होते हैं वो 10,000 साल जीतते हैं पर वो भी इरोजन को नहीं झेल सकते टाइम के, उनका शरीर भी एक टाइम पे खत्म होने लग पड़ता है। लुजेंग बोलते हैं क्या इस बात का कोई मतलब है क्या, इस टॉम से रिलेटेड है क्या ये? डाई बोलती है हाँ, ये जो टॉम्ब है ये एक टियानमियो टोइस्ट की है और इसको टियानमियो टॉम्ब भी बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि पहले के टाइम में जो टियानमियो टोइस्ट होता था वो एक सेलेस्टियल बीइंग होता था इस पूरे दुनिया का, पर 10,000 साल बाद वो अपर वर्ल्ड में था पर वो फिर वापस अपने होम टाउन पे आ गया जो कि ये दुनिया थी और उसने एक टॉम्ब को बिल्ड किया। वेल टॉम्ब एक तुम एशियंट प्लेस या मंदिर टाइप रख लो। जो टॉम्ब ऑफ इमोर्टल है वो बड़ा ज्यादा अमीर है और वहाँ पे बड़े ज्यादा ट्रेजर होते हैं, वहाँ पे बड़े ज्यादा वॉरियर्स जाते हैं ताकि वो पा पाए उन ट्रेजर्स को किसी भी कीमत पे, पर आज तक कोई भी मैनेज नहीं कर पाया उसके अंदर जाना और ऊपर से काउंटलेस पीपल मारे भी गए हैं इसको ढूंढते हुए। पर 2000 सालों के बाद कुछ लैंप सडनली अपेयर हुए सेंट्रल रीजन में इस कंट्री के। ये लैंप बिल्कुल ही ऑर्डिनरी दिखते थे पर जो चाइनीज कैरेक्टर है लिखे हुए इसके ऊपर उसका मतलब है टियानमियो और इसके ऊपर 9 मार्क्स हैं एक साइड पे। बाद में लोगों को पता लगा कि ये जो लैंप्स है ये गार्डियन है इस टॉम्ब के। अगर जो 9 लैंप्स होंगे उनको एक साथ जलाया जाएगा तो जो टॉम्ब होगी वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगी और बंदे वहां पे जा पाएंगे। इसलिए जो वॉरियर थे वो फाइट में एंगेज हो गए और 6 को गैदर कर पाए और वो जो लैंप थे वो फाइनली मास्टर्स जो होते थे सिपिन सेक्ट के और रूपिन सेक्ट के उन्होंने रख लिया और जो रिमेनिंग 3 लैंप्स थे वो मिसिंग हो गए। पर ये माना जाता है कि वो जो 3 लैंप्स है वो भी छुपाए गए हैं और अननोन मास्टर्स के पास हैं और जब लैंटर्न डे होता है तब वो सेक्ट उन लैंप्स को लाइट कर देते हैं। वो ये होप करते थे कि जिसी के पास भी लैंप है वो भी लाइट करेगा उनको लैंटर्न डे में और उन्हें पता लग जाएगा लैंप के नंबर का, क्योंकि जो मार्क्स होते हैं उस लैंप पे वो ग्लो करते हैं। जैसे अगर 8 लैंप्स को ग्लो किया जाएगा तो 8 मार्क्स ग्लो होंगे। टोटल 9 मार्क्स होते हैं लैंप्स पे। 30 साल पहले 8 लैंपों को जगाया गया था और जो सेक्ट है वो बड़े ज्यादा बेसब्री से वेट कर रहे लास्ट लैंप को अपीयर होने के लिए ताकि वो एंटर कर सके टियानमियो टॉम्ब में। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्लड डेविल एम्परर के पास लास्ट लैंप था। अगर मैं इस इनहेरिटेंस को ओपन नहीं कर पाती तो ये हमेशा यहाँ पे लॉक रहता। लुजेंग सोच रहे थे कि ये बड़ी ज्यादा हैरानी की बात है कि जो इमोर्टल टॉम्ब है और इमोर्टल मेंशन है उनके बीच में क्या कनेक्शन है। ऐसे तो मैं टेम्पररी ओनर हूँ उस मेंशन का, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। लुजेंग बोलता है क्या ये इमोर्टल टॉम्ब लैंप है? तो डाई पकड़ लेती है उसे अपने हाथ में, बोलती है ये मेरा है। लुजेंग बोलता है ओए। डाई बोलते है कि तुम वैसे भी क्लाउड टेंपल के एक मेंबर हो, अगर मुझे चांस मिला इसे लाइट करने का तो मैं पक्का ही तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। लुजेंग उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है रुको। लुजेंग बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं क्लाउड टेंपल का हूँ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम क्लाउड टेंपल की हो कि नहीं, तुमने खुद को आइडेंटिफाई तो किया ही नहीं, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम कौन हो। डाई बोलते है तुम्हें क्या मैं बुरा इंसान लग रही हूँ? लुजेंग हाथ खड़े कर देता है और सरेंडर कर देता है सिंपली। लुजेंग बोलता तुमने अपनी आइडेंटिटी हाइड की, तुमने अपने फेस को चेंज किया, तुम छुप के इस रोड ऑफ ट्रायल में आ गए और ऊपर से छुप के तुमने ब्लड डेविल एम्परर की इनहेरिटेंस को भी पा लिया। अगर ये कोई नॉर्मल इंसान को हम बताएं तो वो तुम्हें कैसे जज करेगा, मुझे बता लो जरा से। डाई बोलते अगर तुम मुझे बिलीव नहीं करती तो चलो इसे लो। फिर वो एक प्लेट को लुजेंग की तरफ फेंकती है। लुजेंग उसे पकड़ता है और बोलता है ये क्या चीज है? अब डाई बोलते कि मेरा मैसेज टोकन है, इसकी वजह से तुम मुझे मैसेज सेंड कर सकते हो जब भी तुम क्लाउड टेंपल में होंगे। लुजेंग सोच रहे थे कि डाई नॉर्मल इंसान नहीं है मुझे लग रहा है अब, क्योंकि वो रोड ऑफ ट्रायल में एंटर कर सकती है 1 से ज्यादा बार और ऊपर से वो फैमिलियर भी थी इनहेरिटेंस की जो ब्लड डेविल एम्परर की थी और ऊपर से उसने टोकन दिया है मुझे, ये नहीं बताया कि वो एक्चुअली में कौन थी। चलो ये अभी अच्छा होगा कि मैं से और ज्यादा क्वेश्चन ना पूछूं। डाई बोलते कि तुम्हें अगर सामान मिल गया तो चलो चलते हैं, एग्जिट करते हैं। लुजेंग बोलता है ठीक है। फिर लुजेंग भी उस फ्लड ड्रैगन के मुंह पे कूद जाता है। वो फ्लड ड्रैगन जा रहा होता है तो लुजेंग देख रहा होता है नीचे और वो बोल रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ यहाँ से। तो फिर रोड ऑफ लाइफ का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे जाओ बैठा होता है और बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ मैं ही पीछे रह गया हूँ। फिर आइस फील्ड का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे हुआ टैनमिंग बोल रहा होता है कि यहाँ पे कोई भी ट्रेजर नहीं बचा हुआ, चलो लीव करते हैं। जाओ भी बैठा होता है, उसे ऊपर फ्लड ड्रैगन दिखाई देता है उड़ता हुआ। जाओ बोल रहा होता है कि तो फ्लड ड्रैगन है वहाँ पे अबिसिस का जो कि हमें मिला था, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? फिर लुजेंग और डाई और फ्लड ड्रैगन वो बिल्कुल ही टेलीपोर्टेशन पोर्टल के पास खड़े हो जाते हैं। डाई बोल रही होती है कि तुम पास कर सकते हो रोड ऑफ ट्रायल को अगर तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे तो। लुजेंग बोलते तुम मेरे साथ नहीं आओगी, तो डाई उस फ्लड ड्रैगन के ऊपर फिर से कूद जाती है
वो बोलती है नहीं हम दोबारा मिलेंगे कभी, पर तुम्हें रिमेम्बर करना है कि ये जिस मैं तुम्हें मिली थी तुम्हें सीक्रेट रखना है। फिर हम बाहर का सीन दिखाया जाता है, सभी उस पोर्टल की तरफ देख रहे होते हैं, पैट्रिया, शी जिंगचियान भी, ग्रैंड मेलोंग भी और मैपल का सेक्ट लीडर भी। एल्डर फियान सोच रहे थे कि ये क्या चल रहा है, कोई बाहर आ रहा है क्या इतनी जल्दी, कि ज़ो वुफान ने पास कर लिया रोड ऑफ डेथ। तो एक डिस्पल बाहर आ रहा होता है, वो लुजेंग होता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे हूँ। पैट्रिया, शी जिंगचियान बोलता है लुजेंग। एल्डर फियान बोलते कि अच्छा ये तुम हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई डिस्पल क्लाउड टेंपल के बाहर कभी फर्स्ट प्लेस ले जाएगा इस साल, कांग्रेचुलेशंस। ग्रैंड मेलोंग चुप हो जाती है बिल्कुल ही। ग्रैंड मेलोंग उस पोर्टल की तरफ देख रही होती है, सोच रही होती है कि सिर्फ लुजेंग ही बाहर आया है, क्या उनको लुजेंग ने मार दिया है। फिर वो अपनी स्टिक को लुजेंग के कंधे पे रख देती है। लुजेंग भी हैरान होता है, वो बोलती है लड़के जिन क्वानिंग कहाँ पे कायुन सेक्ट की। लुजेंग बोलते मुझे नहीं पता, हम साथ में नहीं थे। ग्रैंड मेलोंग बोलती है कि अगर तुम्हें नहीं पता है तुम तो साथ में एंटर करे थे रोड ऑफ डेथ में उसके साथ, और तुम अब ये बोल रहे हो कि मैंने मिस्टेक की है तुम्हें गलत साबित करने के लिए। किसे पता कि तुमने उसके साथ कुछ किया होगा कुछ बेनिफिट्स को पाने के लिए। लुजेंग बोलता है कि मैं आधे रास्ते में अलग हो गया था उससे, तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते अगर वो इतने ज्यादा बेकार होंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे खुद के बलबूते पे। लुजेंग सोच रहा होता है अच्छा ये गोल्डलैंड स्टेट, इसका ऑरा तो बड़ा ज्यादा खतरनाक है। वो लुजेंग की तरफ अटैक करने लगी होती है और बोलती है कि बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगी। पर पैट्रिया, शी जिंगचियान उसकी तरफ अटैक कर देता है और ग्रैंड मेलोंग डोज कर लेती है उसे और पीछे कूद जाती है। ग्रैंड मेलोंग देख रही होती है पैट्रिया, शी जिंगचियान की तरफ, और शी जिंगचियान भी बोलता है कि ओल्ड वुमन तुम क्या पागल हो क्या, तुम क्या सोच रहे हो मैं वीक हूँ। ग्रैंड मेलोंग बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे से फाइट करने की, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डरूंगी तुमसे। एल्डर फियान बोलता है कि शांत हो जाओ। ग्रैंड मेलोंग तुम हर बार ऐसे ट्रबल को नहीं मेक कर सकती हो, तुम एक मास्टर हो एक सेक्ट के। ग्रैंड मेलोंग बोलती है कि एल्डर फी क्वानिंग पक्का इसने मार दी है। एल्डर फियान बोलता है कि बकवास करना बंद करो लोंग, जियो हुआ इतने ज्यादा साल हो गए पर तुम सेम ही कैसे हो, अगर तुम ऐसे बकवास करते रहोगे तो मुझे तुम्हें मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। ग्रैंड मेलोंग चुप हो जाती है और अपने डंडे को नीचे फोड़ देती है, बोलते मैं इस चीज को बाद में सेटल कर लूंगी। लुजेंग हंसता है मन ही मन में और बोलते कि ग्रैंड मेलोंग का नाम लोंग जियो हुआ है। अच्छा फियान बोलता है कि शांत हो जाओ। लुजेंग बाकी जो 7 पीपल से जो रोड ऑफ डेथ में एंटर किए साथ में वो कहाँ है, तुम क्यों अकेले आए हो। लुजेंग बोलते है कि मैं जो अबेसिस में गिर गया था रोड ऑफ डेथ में, पर मैं जब अबेसिस से बाहर आया तो मैंने देखा कि कोई भी नहीं था रोड ऑफ डेथ पे, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। तो वहां से एक और डिस्पल आ जाता है बाहर टेलीपोर्टेशन से, तो वो वेल मैपल होता है। मैपल खुशी खुशी बाहर आ रहा होता है, पीछे से ज़ो वुफान भी चला होता है, वो बोल रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि इंसान तो कुछ ज्यादा फास्ट है, मैं इसे आगे नहीं जाने दे सकता हूँ लास्ट मिनट में। वेल वो निकला नहीं होता है बाहर, पर मतलब टेलीपोर्टेशन के लिए फाइट कर रहे होते हैं कि कौन बाहर निकलेगा, कौन सेकंड और थर्ड प्लेस लेगा। मैपल सोच रहे थे कि बंदा बड़ा ज्यादा तंगी दे रहा है मुझे, ये हर बार मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है, मेरे को फाइनल मेहनत करनी पड़ेगी, पर मेरे पास और भी ट्रिक्स हैं। फिर मैपल अपने वो स्टोन्स को फेंक लेता है ज़ो वुफान के साइड और बोलता है कि मेरे थंडर बोल्ट को लो। वो स्टोन उसके पैर पे गिरता है ज़ो वुफान के और वो ब्लास्ट हो जाता है। ज़ो वुफान स्मोक से बाहर आता है पर मैपल कूद के बिल्कुल उसके आगे आ जाता है, बोलता है कि अब मेरे से कम्पीट करके बताओ। ज़ो वुफान बोल रहा होता है कि क्या घटी किस्मत है मेरी। पीछे से हुआ टेनमिंग और पीटियानिया भी भाग रहे होते हैं। हुआ टेनमिंग मैपल को बोलता है सीरियस हो जाओ वरना मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। हुआ टेनमिंग और पीटियानिया आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। मैपल बोलता है कि नहीं टेनमिंग मेरे लिए रुको ओए, फिर वो सारे बाहर आ जाते हैं। ज़ो वुफान बोल रहा था कि हुआ टेनमिंग मेरी केयरलेसनेस की वजह से तुम फर्स्ट प्लेस ले गए हो। हुआ टेन बोलता कौन, मैं फर्स्ट प्लेस नहीं, पीछे देखो लुजेंग फर्स्ट प्लेस पे, वो पीछे इशारा करता लुजेंग की तरफ। ज़ो वुफान बड़ी हैरानी से बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। वो सोच रहा होता है कि ये इंसान ने पक्का कुछ बेकार से ट्रिक्स को यूज किया है, मुझे पक्का ही पूछना पड़ेगा। वो गुस्से से बोलता है कि लुजेंग तुम तो अबेसिस में गिर गए थे और ड्रैगन ने तुम्हें खा लिया था, तुम यहाँ पे कैसे हो। वो मिस्टीरियस डिस्पल कहाँ पे गया क्लाउड टेंपल का, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। तो उनको बैंक से देख के एल्डर फियान आता है वहाँ पे और बोलते है कि क्या चल रहा है, ज़ो वुफान मुझे डिटेल्स में बताओ। तो ज़ो वुफान उसे ग्रीट करता है और बोलता है कि तुम्हें सच बताऊं तो मुझे डाउट्स है कि जो लुजेंग है वो पक्का ही मारा गया था रोड ऑफ डेथ में। जब अबेसिस का सीन था रोड ऑफ डेथ में तो वहाँ पे एक फ्लड ड्रैगन था नीचे और हमने अपनी आंखों से देखा कि लुजेंग नीचे गिर गया था, जो मिस्टीरियस डिस्पल था क्लाउड टेंपल का वो उसे साथ में ले गया था और उन दोनों को फ्लड ड्रैगन ने खा लिया था। फिर ज़ो वुफान बोलता है कि पर ये पहले प्लेस पे आ गया और बच ही नहीं गया है, यहाँ पे पक्का ही कुछ अजीब है। फियान सोच रहा होता है कि उस ड्रैगन ने सारे जो भी सीन क्रिएट किए थे, ऊपर से जो क्लाउड टेंपल का डिस्पल था वो सस्पेक्ट है। वो बोलता है कि लुजेंग क्या तुम मुझे बता सकते हो उस डिस्पल के बारे में क्लाउड टेंपल के। लुजेंग उसे ग्रीट करता है और बोलता है कि एल्डर फी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया उस डिस्पल को कि मैं इसे सीक्रेट रखूंगा। फियान बोलता है मुझे पता है जो प्रॉमिस होते हैं उनको रखना पड़ता है, पर वो एक इम्पोस्टर है, ये क्लाउड टेंपल की सेफ्टी से रिलेटेड है। लुजेंग बोलता है कि मेरे पास प्रूफ है कि वो क्लाउड टेंपल से ही है, पर उसने मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई है। एल्डर फियान थोड़ी देर सोचता और बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ, मैं अभी के लिए इस मैटर को छोड़ता हूँ, पर मैं होप करता हूँ कि तुम मुझे फुल एक्सप्लेनेशन दोगे फ्यूचर में। लुजेंग बोलता है ठीक है। ज़ो वुफान सोच रहे थे कि फियान तो कुछ ज्यादा पोलाइट है लुजेंग से, ये तो बड़ी बेकार बात है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो डरता है कि वो ऑफेंड ना कर दे क्लाउड टेंपल के पीपल को। अगर मेरे को ट्रूथ पता होता, अगर मेरे फादर यहाँ पे होते तो वेल वहाँ पे एक इंसान आ जाता है जो कि मास्टर होता है क्लाउड टेंपल का, जिसका नाम होता है मास्टर ज़ुओ। वो क्लाउड टेंपल का होता है जो मिड स्टेज वर्चुअल डिजास्टर एलम में होता है। वेल ऐसे होता है ना, पहले होता है सेलेस्टियल एलम, फिर होता है गोल्डलैंड स्टेट, फिर आता है वर्चुअल डिजास्टर एलम। ज़ो वुफान बोल रहे थे फादर तुम इसके हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, मास्टर ज़ुओ वहाँ पे आ जाता है जो कि क्लाउड टेंपल का मास्टर होता है। ज़ो वुफान बोलते हैं कि फादर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो चैप्टर नंबर 70 की स्टार्टिंग होती है। मास्टर ज़ुओ पूछता है कि बुफान तुम्हारा रैंक क्या है। तो बुफान थोड़ी देर चुप होता है और फिर बोलता है कि मुझे माफ कर दो मैं थर्ड प्लेस पे हूँ। तो मास्टर ज़ुओ बोलते क्या तुम सिर्फ थर्ड प्लेस पे हो, तो पहले प्लेस पे कौन है। तो बुफान लुजेंग की तरफ उंगली करता है और बोलता है ये है। मास्टर ज़ुओ बोलता है अच्छा और सोच रहा होता है। लुजेंग उसको देख रहा होता है चुप होके और वो बोलता है कि ये तो सिर्फ स्काई रेलम 4th लेयर में है, तुम इससे कैसे हार गए। तो फिर ज़ो वुफान बोलता है कि इसमें एक रीजन है फादर। फिर वो सारी बातें मास्टर ज़ुओ को बता देता है। जो मास्टर ज़ुओ होता है वो लुजेंग के पास आता है और बोलता है
कि तुम हो लुजेंग क्या? लुजेंग बोलता है हाँ। मास्टर जुवो बोलता है कि मैंने सुना था कि रोड ऑफ ट्रायल में कुछ चेंज हुआ है और ये तुमसे रिलेटेड है। क्लाउड टेम्पल के लिए तुम्हें मुझे सच बताना पड़ेगा और जो भी सच है वो डिटेल्स में बताना पड़ेगा। लुजेंग बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि जो भी रोड ऑफ ट्रायल में मेरे साथ हुआ है उससे दूसरों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए और मेरे को जरूरत भी नहीं है बताने की और मैंने ऊपर से प्रॉमिस भी किया हुआ है। मास्टर जुवो गुस्से से बोलता है कि तुम हमें नहीं बताओगे? तुम क्या सोचते तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझसे ऐसे बात करने की? तो एल्डर फियान बोलता है कि लुजेंग तुम बता क्यों नहीं देते मास्टर जुवो को? लुजेंग सोच रहा होता है कि ये पक्का बढ़ ज्यादा हाई पोजीशन पे है क्लाउड टेम्पल पे, क्योंकि जो एल्डर फी है वो भी हिम्मत नहीं कर रहा है इसको गुस्सा दिलाने की। फिर लुजेंग सोच रहा होता है कि जैसे उसको वो मैसेज टोकन मिला था, डाई ने बोला था कि ये एक मैसेज टोकन है, तुम इसको यूज कर सकते हो मेरे को मैसेज सेंड करने की जब तुम क्लाउड टेम्पल में होगे। वो अपने टोकन को बाहर निकाल लेता है। वो सोचता है कि मैं उसे बताता हूँ और देखता हूँ कि वो मेरी हेल्प करेगी कि नहीं। इसकी वजह से मेरे को थोड़ी सी डिटेल्स भी पता लग जाएंगी उसके बारे में। जो मास्टर जाओ होता है वो लुजेंग के कंधे पे हाथ रख देता है और बोलता है कि अगर तुम बोलोगे नहीं तो मेरे को तुम्हारी साउल को सर्च करना पड़ेगा। तो पैट्रिया शीजिंग चियान बोलता है कि मास्टर जू तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर तुम फोर्सफुली इसके माइंड को रीड करोगे तो इसकी वजह से इसका माइंड डैमेज हो जाएगा। लुजेंग तुम्हें बता देना चाहिए, तुम्हें छुपाना नहीं है। तो मास्टर जू गुस्से से बोलता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शीजिंग चियान भी कुछ नहीं बोल पा रहा होता है तो मास्टर जू अपने हाथ को बिल्कुल लुजेंग के पास ले आता है। तभी लुजेंग के फोरहेड से एक मार्क निकलता है। मास्टर जू सोच रहा होता है मैसेज मार्क। फिर वो जो मैसेज मार्क होता है वो उसके कान पे जाके एक मैसेज को बताता है और फिर बर्न हो जाता है वहीं पे। मास्टर जू हैरान हो जाता है उस मैसेज को सुन के। फिर ऐसे बार जो सेक्ट के मेंबर्स होते हैं डिफरेंट वो बात कर रहे होते हैं। मास्टर जू बोलता है कि तुम बड़े ज्यादा लकी हो लुजेंग। फिर बोलते बूफान चलो चलते हैं। बूफान बोलते फादर यहाँ पे चल क्या रहा है? लुजेंग भी देख रहा होता है उनको जाते हुए। तो एल्डर फियान सोच रहा होता है वो मैसेज का क्या सीन था जो कि मास्टर जू को भी यहाँ से भगा सकता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि डाई का क्या बैकग्राउंड होगा, उसने तो एक सिंपल मैसेज से इसको यहाँ से भगा दिया। ड्रैगन हंस रहा होता है और बोलता है कि अगर तुम जानना चाहते हो उसके बारे में तो तुम उसको पूछ ही क्यों नहीं लेते हो? वो उन डिस्पल्स के बीच में छुपी हुई है क्लाउड टेम्पल के। वहाँ पे देखो थर्ड वन है लेफ्ट में। वो लुजेंग ढूंढता है और उसे मिल जाती है वहाँ पे। वो डिस्पल के साथ ही खड़ी होती है। वो सोच रही होती है कि इसने मेरे को कैसे फाइंड कर लिया। लुजेंग माइंड टू माइंड मैसेज भेजता है उसको और बोलता है कि तुमने मास्टर जू को कैसे भगा दिया, तुमने क्या बोला उसे? तो डाई थोड़ा सा ब्लश करके बोलते कि मेरी तरफ मत देखो, अगर तुम मुझे एक्सपोज करोगे तो मैं तुम्हारी आंखों को निकाल लूंगी। तो लुजेंग बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी तरफ ना देखो, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्या बोला कि वो डर के भाग गया। तो डाई बड़े प्राउड होके बोलती है कि मैंने उसे बोला कि लुजेंग मेरा मैन है और उसके बिजनेस में इन्वॉल्व मत हो, तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ से चल पड़ो। लुजेंग बोलता है क्या मैं कब से तुम्हारा मैन हो गया? तो डाई बोलती है तुम्हें बाद में पता लग जाएगा। वेल मेरे को इस डाई के थोड़े इंटेंशंस अच्छे नहीं लग रहे हैं। फिर बाकी ऐसे मेंबर्स बात कर रहे हो। लुजेंग सोच रहे थे कि उसके पास इतनी हिम्मत है कि वो मास्टर जो तक को ऐसे डरा सकती है। इसका मतलब उसकी पोजीशन जो क्लाउड टेम्पल में वो मास्टर जू से भी ऊपर है। फिर लुजेंग के कंधे पे एक आदमी हाथ रख देता है। वेल वो शीजिंग चियान होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा इंपल्सिव थे वहाँ पे। ऐसा होता है कि हाँ अलग अलग इंसानों के अलग अलग वेज होते हैं चीजों को हैंडल करने के, पर ये इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है। मास्टर जू तुम्हें हेट करेंगे। तो एल्डर फी भी बोलता है कि हाँ अगर तुम क्लाउड टेम्पल में एंटर करोगे तो मुझे लगता है कि वो तुम्हारे खिलाफ होगा। तो लुजेंग बोलता है कि एल्डर फी और मास्टर शीजिंग चियान मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मैंने प्रॉमिस किया था और वो बड़ा ज्यादा सीरियस था, सो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। एल्डर फी बोलता है कि मैं तो अब यही होप करता हूँ कि मास्टर जू भूल जाएं जो तुमने अभी किया हुआ है। फिर ऐसे बातें हो रही होती हैं और बाकी डिस्पल्स भी टेलीपोर्टेशन गेट से बाहर आ रहे होते हैं। जो डिस्पल्स होते हैं वो हंस रहे होते हैं। तो एक डिस्पल हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं नंबर 10 हूँ, अब मैं टॉप 10 में हूँ एक, तो मेरे जो सीनियर है वो मेरे को नीचे नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे ही जो डिस्पल्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो एल्डर फी बोलता है कि ज़ोउ चंग जो है वो रोड ऑफ डेथ में मारा गया है पर एक और बंदा मिसिंग है। फिर वो वेल जाओ होता है, वो घूम रहा होता है ऐसे और वो बोल रहा था कि मैं बड़ा ज्यादा थक गया हूँ। वो सोच रहा था कि मेरा इतना ज्यादा बैड लक क्यों है, मैं इसलिए लास्ट में एंटर किया था ताकि मेरे को सब कुछ मिल जाए, जो भी गिफ्ट्स है वहाँ पे ट्रेजर्स है, पर अब मैं पीछे रह गया हूँ और रोड ऑफ लाइफ में फंस गया हूँ। ये शुक्र की बात है कि फ्लड ड्रैगन आया, मैंने उसकी पूंछ को पकड़ लिया था और एस्केप कर पाया, वरना मैं वहाँ पे मर गया होता। फिर वो बाहर आ जाते तो एल्डर फी बोलता है कि जो लास्ट प्लेस है वो जाओ जियो हुआ है। वो सोच रहे थे कि छी यार मेरी कितनी ज्यादा गंदी किस्मत है, जो मेरे साथी थे उन्होंने मेरा इंतजार नहीं किया, मैं उनको सबक सिखाऊंगा जब मैं वापस जाऊंगा क्लाउड होल में। तो डिस्पल्स लाइन में खड़े हो जाते हैं। एल्डर फी ने एक पेपर पकड़ा होता है और बोलता है कि मैं अनाउंस करता हूँ लिस्ट ऑफ डिस्पल्स की जो कि एलीट होल में एंटर करेगा क्लाउड टेम्पल के। तो वो है लुजेंग, हुआ टेनमिंग, ज़ोउ वुफान और पीटिया नियाओ। फिर हमें क्लाउड होल का सीन दिखाया जाता है जो कि होता है एक मतलब लैंड का मास होता है, वो हवा में उड़ रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि अब जो भी न्यू मेंबर्स हैं एलीट होल के वो मेरे साथ चलो क्लाउड टेम्पल में। तो फिर हमें क्लाउड टेम्पल का सीन दिखाया जाता है। वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं वहाँ पे और लुजेंग, हुआ टेनमिंग, पीटिया नियाओ और मैपल जो होते हैं वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं। लुजेंग स्मेल कर रहा होता है। लुजेंग बोलता है कि यहाँ पे जो वाइटैलिटी है हेवन और अर्थ की वो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बाकी प्लेसेस से। वेल वाइटैलिटी ऑफ हेवंस एंड अर्थ मतलब जो कल्टीवेशन करने के लिए यूज होते हैं जिससे वो ब्रेक थ्रू कर पाते हैं एनर्जी से। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि इसको इतनी भी चीजों का पता नहीं था, अब तो और नए बंदे आ रहे हैं। तो एल्डर फी बोलते कि इस तरफ चलो डिस्पल्स ऑफ एलीट होल। तो जो बाकी डिस्पल्स होते हैं क्लाउड टेम्पल के वो बोलते क्या ये एलीट होल के मेंबर्स हैं? वो बोल रहे थे वाओ ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। वेल ये जो नॉर्मल डिस्पल्स होंगे क्लाउड टेम्पल के, अब मेरे को लगता है कि लुजेंग क्लाउड टेम्पल का एक हिस्सा बन गया है। मैपल देख रहा होता है एक तरफ और बोल रहा होता है कि कितनी ज्यादा सुंदर सीनरी है। लुजेंग हंस रहा होता है, हुआ टेनमिंग बोलता है कि जल्दी चलो। फिर हमें एलीट होल का सीन दिखाया जाता है। एल्डर फी बोल रहा था कि अब जो भी होगा यहाँ से वो डीकन से क्लाउड टेम्पल के वो हैंडल करेंगे, अब मेरे को यहाँ से जाना होगा। कांग्रेचुलेशन तुम्हारे प्रमोशन के लिए एलीट होल में। तो एक डिस्पल बोल रहा था ये बड़ा ज्यादा ग्रैंड है यहाँ पे, मैं यहाँ पे कभी नहीं आया था, मैं वैसे तो क्लाउड टेम्पल में बड़ी बार आया हूँ पर मैं इस प्लेस पे कभी नहीं आया हूँ।
हूँ। तो दूसरा डिस्पल बोलता है इतनी बड़ी डील नहीं है, जो रियल डिफरेंस होगा वो तुम्हें क्लाउड टोकन बताएगा। जो भी मेंबर्स होते हैं एलीट होल के उनको एक क्लाउड टोकन मिलता है। यहाँ पे 5 तरह के क्लाउड टोकन होते हैं जो कि होते हैं पर्पल, येलो, गोल्ड, ब्लू और रेड। जो ऑर्डिनरी डिस्पल्स होते हैं उनके पास कोई भी कार्ड नहीं होते हैं। तो मैपल बोलता है किस लिए होते हैं वो कार्ड्स। तो वो डिस्पल बोलता है कि यहाँ पे काउंटलेस सीक्रेट प्लेसेस है कल्टीवेशन के लिए क्लाउड टेम्पल पे। जो 5 कलर है क्लाउड टोकन्स के वो रिप्रेजेंट करते हैं 5 लेवल अथॉरिटी के। हमने अभी एलीट होल को एंटर किया तो हमें सबसे लोएस्ट लेवल का मिलेगा जो कि मेनली रेड टोकन होता है। लूजंग सोचता है अच्छा, तो डीकन आ जाता है वहां पे और बोलता है कि शांत रहो सारे प्लीज। लूजंग सोच रहा था ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ के जो नॉर्मल डीकन है क्लाउड टेम्पल के वो भी गोल्डलैंड स्टेट में है। वेल सेलेस्टियल रियल्म के बाद आता है गोल्डलैंड स्टेट। तो वो डीकन बोल रहे थे यहाँ पे है तुम्हारे क्लाउड टोकन्स और यही तुम्हारे पासेस होंगे क्लाउड टेम्पल को एंटर करने के लिए और सीक्रेट प्लेसेस को ओपन करने के लिए भी ये यूज होंगे कल्टीवेशन के लिए क्लाउड टेम्पल में। तो तुम्हें अच्छी तरह से इनका ध्यान रखना है। तो ऐसे डीकन बाकी डिस्पल्स को बुला रहे होते हैं। फिर हुआ टैनमिंग का नाम आता है। हुआ टैन बोलता है हाँ, वो फिर अपने टोकन को लेने जाता है तो उसे भी रेड कलर का टोकन मिला होता है। लूजंग सोच रहा होता है जो क्लाउड टोकन है वो मैसेज टोकन की तरह जो डाई ने मुझे दिया था, पर वो किस लेवल का होगा जो आइस ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। फिर जो डीकन होता है वो लूजंग को आवाज डालता है। लूजंग बोलता है यस और लूजंग वहां पे जाता है और अपने टोकन को उठा लेता है। डीकन देखता है और बोलता है क्या, रुको 2 मिनट। वो उसके टोकन को उठाता है। वेल वो पर्पल कलर का टोकन होता है। वो बोलता है क्या चल रहा है यहाँ पे, ये पर्पल कलर का कैसे है। तो जो डिस्पल्स होते हैं बाकी वो बोल रहे थे पक्का गलत होगा। मैंने सुना कुछ ही एल्डर्स है क्लाउड टेम्पल के जो पर्पल टोकन्स पा सकते हैं। लूजंग तो सिर्फ फर्स्ट प्लेस पे आया था रोड ऑफ ट्रायल्स में, तो उसे कैसे मिलेगा। तो बाकी डिस्पल्स भी बोल रहे होते हैं हाँ ये कैसे हो सकता है। तो डीकन दूसरे डीकन को ऑर्डर देता है कि चेक करो जाके। तो वो दूसरा डीकन बोलता है यस मैं जाता हूँ अभी। तो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे ये कैसे हो सकता है, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्लाउड टेम्पल ये मिस्टेक कैसे बना सकता है। तो वो डीकन वापस आ जाता है और बोलता है कि मैंने कंफर्म कर लिया है, लूजंग को पर्पल टोकन मिलेगा। तो जो बाकी डिस्पल्स होते हैं वो बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे हैं कि मैं बिलीव नहीं कर सकता, ये कैसा अनफेयर सिस्टम है यहाँ, क्यों इसे पर्पल टोकन मिल रहा है। डीकन होते हैं वो बोलते हैं कि क्लाउड टेम्पल का डिसीजन कभी भी गलत है और इसको तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, और अगर तुम बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें क्लाउड टेम्पल से बाहर निकाल दूं। डिस्पल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं लूजंग है कौन। डीकन भी सोच रहे होते हैं मन ही मन कि हम भी डीकन लूजंग को टोकन दे देता है। डीकन उसकी तरफ देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि जो लॉर्ड है इस टेम्पल का क्या ये इससे रिलेटेड है क्या। डीकन्स बोलते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या तुम्हें करना चाहिए इस क्लाउड टेम्पल में, क्या नहीं करना चाहिए। मैं इस बात में तुम्हें ये भी बता दूंगा कि तुम्हें कहाँ कल्टीवेट करना पड़ेगा, कौन सी सीक्रेट प्लेसेस है और कौन से रिस्ट्रिक्टेड एरियाज तुम्हारे दिमाग में रखना है, और अगर तुम्हें नहीं समझाएगा तो उससे कुछ भी। तो ऐसे ही वो बात करते रहते हैं डिस्पल्स। लास्ट में डीकन बोलते चलो यही था जो भी, अब तुम जा सकते हो। हमें हुआ टैन खाया जाता है। वो आगे की तरफ कर रहा होता है और एक मैप को देखता है। बोलता है कि लूजंग इस तरफ आओ, ये मिडिल डोमेन का मैप है और यहाँ पे सारी डिटेल। लूजंग भी आ जाता है, देख पड़ता है। तो गाइस चैप्टर 17 अगर आप लाइक शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बताओ अगर आप